हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ यूपी जुस्टर का लिखा एफएफ सेकंड लाइफ शेयर करने वाली हूँ। एक वन शॉट एफएफ रहेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये एफएफ पसंद आएगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अपने ढेर सारे लाइक्स इस वीडियो पर ज़रूर दीजिएगा और अपने कमेंट्स के थ्रू भी बताइएगा कि आपको ये एफएफ कैसा लगा। तो फिर चलिए हमारे ऑथर यूपी जुस्टर का लिखा ये एफएफ सेकंड लाइफ हम शुरू करते हैं। लंजा ने विंग का हाथ कस के पकड़ा हुआ था। वो विंग को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था क्योंकि लंजा विंग को खुद से कभी दूर नहीं जाने देना चाहता था। लेकिन तभी विंग एक झटके से लंजा का हाथ छोड़ देता है और लंजा जोर से चीखता है, विंग! तहाँ विंग को क्लिफ से नीचे गिरता देखकर लंजा अपने दिल में एक शार्प पेन फील करता है कि आखिरकार वो विंग का हाथ कस के नहीं पकड़ कर रख पाया। तभी लंजा उठकर पीछे पलटकर अपने भाई की तरफ देखता है और अपने चेहरे पर एक स्माइल लाता है। वो स्माइल लंजा के फेस पर पहली बार बहुत लंबे टाइम तक के लिए थी। तभी लंजा अपनी भाई की तरफ देखकर हल्की आवाज में बोलता है, थैंक यू ब्रदर। अब प्लीज अब आप मुझे विंग के पीछे जाने के लिए ब्लेम मत कीजिएगा। जो लंजा की बात सुनते ही शिचैन की आईज वाइड हो जाती है और वो फौरन अपने भाई की तरफ भागता है कि तभी लंजा उसी क्लिफ से नीचे जंप लगा देता है और मिराकुलसली लंजा टाइम रहते ही विंग के पास पहुंच जाता है और विंग का हाथ पकड़कर उसे अपने गले से लगा लेता है। जहां लंजा को अपने पास पाकर विंग फौरन अपनी आईज ओपन करता है, जिन आंखों में शॉक और कंफ्यूजन के साथ साथ बहुत सारे इमोशंस थे। जिन इमोशन से भरी आंखों से विंग लंजा की तरफ देखता है, लेकिन इससे पहले कि दोनों ही जमीन को टच कर पाते लंजा फौरन विंग को किस कर देता है। जहां ऐसी बहुत सी चीजें थी जो लंजा विंग को बताना चाहता था। ऐसे बहुत सारे इमोशंस थे जो लंजा विंग को समझाना चाहता था, लेकिन इतने कम टाइम में जो लंजा कर सकता था वो था विंग को किस करना, जो किस लंजा विंग को तब से करना चाहता था जब उसने विंग को पहली बार देखा था। कि तभी अगले ही पल अपना किस ब्रेक करके अपने फेस पर एक ब्राइट स्माइल के साथ लंजा विंग को देखकर कहता है, मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। जो लंजा की बात सुनकर विंग के फेस पर एक वाइड स्माइल थी। जो स्माइल विंग के फेस पर देखकर लंजा भी उससे बड़ी स्माइल अपने फेस पर लाकर विंग को दोबारा किस कर लेता है, इससे पहले कि दोनों की आंखों के आगे अंधेरा छा जाए। और अगले ही पल वही होता है, दोनों ही अंधेरे में खो जाते हैं। तभी नेक्स्ट मोमेंट लंजा को फील होता है कि कोई उसके बैक पर मार रहा था। उसका मुंह वाइड ओपन था, चेहरा कंप्लीटली भीगा हुआ था, जिस वेटनेस में आंसू और ब्लड दोनों ही मिक्स्ड थे। तभी अगले ही पल लंजा को किसी के रोने की लाउड साउंड सुनाई देती है, जिसके बाद अचानक एक फीमेल जिसने वियर्ड से कपड़े पहने हुए थे अपने वियर्ड लुक के साथ लंजा को देखती है और अगले ही पल एक कपड़ा लेकर लंजा का फेस साफ करने लगती है। जहां उस लेडी के टच को अवॉइड करने के लिए लंजा अपना सर शेक करता है, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहा था कि वो अपना आप को इतना थका हुआ क्यों पा रहा था। जहां थकी हालत में लंजा सिर्फ विंग के बारे में ही सोचे जा रहा था और अगले ही पल विंग के बारे में सोचते हुए वो सो जाता है। और जब नेक्स्ट टाइम लंजा की आंखें खुलती है तो वो खुद को एक दूसरी औरत की बाहों में पाता है, जो लंजा को जगा हुआ पाकर स्माइल के साथ एक्साइटेडली कहती है, अभी देखो हमारा बेबी जग गया है। तो बात सुनकर एक मैन भी लंजा के ऊपर ही आ जाता है उसे देखने के लिए। लेकिन इस बीच कई सारे सवाल लंजा के दिमाग में चलने लगते हैं। चाइल्ड, क्या मैं एक बच्चा हूँ? बेबी, क्या इसका मतलब मैंने दोबारा बर्थ लिया है? मुझे एक न्यू लाइफ मिली है। विंग, फिर मेरा विंग कहाँ है? कि तभी नेक्स्ट मोमेंट लंजा को फील होता है कि वो इस तरह से बात क्यों कर रहा है, क्योंकि वो जो कुछ भी बोल रहा था वो सुनने में जिब्रिश सा साउंड हो रहा था। लंजा अपने ही ख्यालों से परेशान था कि तभी नेक्स्ट मोमेंट लंजा को अपनी बाहों में लिए खड़े हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही लंजा के चीक्स को पकड़ने लगते हैं। जिस हरकत को अपने साथ होता फील करके लंजा अपनी बोहें सिकोड़े दूसरी साइड मुँह कर लेता है और अपने सामने एक बेबी को सोया हुआ पाता है, जिसे देखते ही लंजा के मन में सवाल आता है, विंग, क्या विंग बेबी फॉर्म में ऐसे दिख रहा है? कि तभी नेक्स्ट मोमेंट लंजा के कानों में एक आवाज आती है, जहां उसके पास खड़ा आदमी बोलता है, वोंग जान, जो नाम लंजा को पसंद आता है और वो एक स्माइल के साथ अपने मन में सोचता है कि उसे जान नाम चाहिए।
ताकि इन फ्यूचर में कभी भी विंग उसे मिले तो जान नाम से होपफुली वो लंजा को पहचान सके। हाँ, उसे वोंग नाम भी थोड़ा बहुत लैन की तरह साउंड हो रहा था। तभी वो आदमी लंजा के पास लेटे बच्चे के ऊपर पैर से हाथ रखकर उसका नाम लेता है, वोंग यीबो। जो नाम सुनते ही लंजा अपने मन में चीख के कहता है, आई या, इसका मतलब ये बेबी मेरा भाई है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि मैं बड़ा हूँ या छोटा। तभी अपने पास लेटे बच्चे को देखकर लंजा को अपना बड़ा भाई याद आ जाता है, जो हर सिचुएशन में लंजा को सपोर्ट करता था, उसकी हेल्प करता था और एक वही था जो लंजा को समझता था, जो भाई लंजा को दिल से प्यार करता था और एक वही था जिसने उनके पेरेंट्स के जाने के बाद लंजा के लिए खुद पेरेंट्स की जगह ले ली थी। तभी अपने भाई शिचैन को याद करके मन में सोचता है उसके भाई ने लंजा के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अपने भाई को छोड़कर विंग को फॉलो करने के लिए लंजा बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं कर रहा, क्योंकि लंजा जानता है कि जो कुछ उसने किया था, यानी विंग को किस करना, उसे बताना कि लंजा उससे ट्रस्ट करता है, विंग के फेस पर स्माइल देखना, तो लंजा अगर ये सब नहीं करता तो वो रिग्रेट फील करता। जिस दिन के बाद 16 साल पलक झपकते ही बीत जाते हैं, जहां 16 साल कंप्लीट होने पर भी लंजा को, यानी कि हमारे वोंगजा को, किसी भी तरह की स्पिरिचुअल एनर्जी अपने अंदर फील नहीं होती, लेकिन वो अपनी बॉडी और स्ट्रेंथ को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है और साथ ही मार्शल आर्ट्स भी सीखता है। तभी लंजा वोंगजा अपनी बुक को बंद करता है, जहां वोंगजा एक डायरी मेंटेन करता था, क्योंकि उसने टेलीविजन में देखा था कि जैसे जैसे वक्त बीतता है इंसान अपनी पुरानी मेमोरीज को खो देता है, और वोंगजा अपनी सारी यादें अपनी डायरी में लिखता था ताकि वो विंग को भूल ना पाए। तभी अपनी बुक को ड्रॉप करके लंजा यानी वोंगजा जैसे ही सामने देखता है तो टीचर को देखते ही, जो किसी के साथ क्लास में एंटर कर रहे थे, वोंगजा का मुंह खुला का खुला रह जाता है और अगले ही पल टीचर सबको कहते हैं, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आज हमारे यहाँ एक न्यू स्टूडेंट आया है। जिस स्टूडेंट को देखकर वोंगजा के मन में एक आवाज आती है, विंग, क्योंकि टीचर के साथ जो रूम में एंटर हुआ था वो और कोई नहीं विंग था, वोंगजा का क्यूट लिटिल बनी था। तभी विंग स्माइल के साथ सबको अपना इंट्रोडक्शन देता है, हाय मैं शाओजा, आप सब प्लीज मेरा ख्याल रखिएगा। तभी टीचर पूरी क्लास से पूछते हैं कि क्लास में आखिर कौन शाओजा को अपना डेस्क पार्टनर बनाना चाहेगा। जिस सवाल पर काफी सारे लोग अपना हाथ खड़ा करते हैं, लेकिन वोंगजा फौरन अपनी सीट पर खड़ा होकर कहता है, मैं, जिसे देखकर शाओजा स्माइल के साथ कहता है कि सर मैं इन्हीं के साथ बैठ जाता हूँ। जो शाओजा की बात सुनकर टीचर ओके में अपना सिर हिला देते हैं और शाओजा जाकर वोंगजा के पास बैठ जाता है, जहां अपनी जगह बैठते ही शाओजा वोंगजा की तरफ हल्का सा टिल्ट होता है। जो शाओजा की हरकत देखकर वोंगजा की आईज वाइड हो जाती है। तभी अगले ही पल शाओजा कहता है, हाय वोंगजा, हम दोनों के ही नाम में जहाँ हैं, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं लंजा हूँ विंग। तो बात अपने मन में सोचकर स्माइल के साथ वोंगजा सिर्फ ओके में अपना सिर हिला देता है, जहाँ इन 16 सालों में वोंगजा ने अपनी पुरानी लाइफ की यादों को कंट्रोल करना ही सीखा था। तभी वोंगजा को देखकर शाओजा कहता है, मुझे लगता है कि तुम थोड़ा चुप रहने वाले इंसान हो, पर कोई बात नहीं, बोलने का काम मैं अकेले ही कर लूंगा। जो बात कहकर शाओजा एक ब्राइट स्माइल देता है। जो स्माइल देखकर वोंगजा को विंग की सिग्नेचर स्माइल याद आ जाती है और वो अपने मन में सोचता है कि फाइनली उसने अपने विंग को ढूंढ लिया। जिसके बाद 2 साल और बीत जाते हैं। हाँ, दोनों को एक साथ हुए 1 साल हो चुका था। दरअसल ये सब एक स्कूल ट्रिप पे हुआ था, जहाँ वोंगजा कम्प्लीटली ड्रंक होकर शाओजा को हक कर चुका था और बोला था कि वो शाओजा को प्यार करता है और अब वोंगजा शाओजा को अपने से दूर नहीं जाने देगा। जिसके बाद नेक्स्ट डे शाओजा भी अपनी फीलिंग्स वोंगजा के साथ शेयर करता है और तब से ही वो दोनों साथ हैं। जहाँ शाओजा वोंगजा को इसलिए प्यार करता है क्योंकि वोंगजा शाओजा को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है। दरअसल शाओजा हाइट में वोंगजा से छोटा और हेल्थ वाइज दुबला पतला था, इसलिए स्कूल के फर्स्ट ईयर में लोग उसे बुली किया करते थे, जहाँ सिर्फ वोंगजा ही था जो हर बार शाओजा को सबसे प्रोटेक्ट किया करता था। जिसके बाद एक पूरा साल दोनों दोस्त बनकर रहे, जिस एक पूरे साल वोंगजा हर कीमत पर हर हाल में बस शाओजा के साथ ही रहता था और उसे प्रोटेक्ट करता था। जिन सब के चलते
शाओजा के मन में ऑलरेडी वांगजा के लिए फीलिंग्स आने लगी थी, लेकिन इन सब के बावजूद भी वांगजा को लग रहा था कि कुछ तो मिसिंग था, क्योंकि हालांकि वो हर बार शाओजा को प्रोटेक्ट किया करता था, लेकिन फिर भी प्रेजेंट शाओजा को और पास्ट के विंग को वो बहुत कंपेयर करता था, जो करने से वांगजा खुद को रोक ही नहीं पाता था। वहीं स्कूलिंग कंप्लीट होते ही दोनों एक साथ WXYZ प्रोविंस में WXYZ यूनिवर्सिटी ही में ही एनरोलमेंट लेते हैं, जहां आकर शाओजा वांगजा की शर्ट को खींचते हुए कहता है, वांगजा मैं थोड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ। जहाँ शाओजा को क्यूटली एक्ट करता पाकर वांगजा स्माइल करता है और कहता है, तुम नर्वस इसलिए फील कर रहे हो क्योंकि तुम यहाँ उस इंसान के साथ रहने जा रहे हो जो एग्जैक्टली मेरे जैसा दिखता है। जो बात सुनकर शाओजा वांगजा के ऊपर उछलते हुए कहता है, नहीं मैं नर्वस इसलिए हूँ क्योंकि तुमने कहा था क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स भी यहाँ होंगे। जो बात सुनकर वांगजा कहता है कि सब ठीक होगा। जो बात कहते ही दोनों उस घर में एंटर करते हैं, जो घर वांगजा के पेरेंट्स ने दोनों बेटों के लिए रेंट पर लिया था। इन दोनों बेटों का ही एडमिशन उनके पेरेंट्स ने सेम यूनिवर्सिटी में करवाया था। वहीं घर के अंदर वांगजा के पेरेंट्स शाओजा को देखकर उसके चीक्स को पिंच करते हुए कहते हैं कि शाओजा कितना क्यूट है। जो बातें सुनकर शाओजा ब्लश करता है कि तभी मिस्टर वांग मिसेस वांग से कहते हैं कि वो शाओजा को डरा रही है। जो बात कहकर मिस्टर वांग शाओजा को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि फाइनली वो दोनों शाओजा से मिल पाए। चारों लिविंग रूम में बैठकर बातें कर ही रहे थे कि तभी एक लड़का अचानक से कानों में हेडफोन लगाए घर में एंटर करता है। जहां एंटर करते ही वो लड़का पूरे घर को स्कैन करता है और अचानक उसकी आंखें शाओजा पर जाकर अटकती है। जो उस लड़के की इंटेंस नजरें शाओजा पर देखकर वांगजा अपनी बाहें सिकोड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ शाओजा उस लड़के की नजरें खुद पर पाकर शाय फील करता है। तभी मिस्टर वांग अपने बेटे को शाओजा की तरफ घूरता हुआ देखता पाकर कोमल टोन में कहते हैं कि ये वो रूड बिहेव ना करे और जल्दी उनके पास आकर बैठे। कि तभी शाओजा के सामने आते ही यीबो शाओजा की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए पूछता है कि क्या यही शाओजा है। जहां यीबो को रूड बिहेव करता पाकर मिस्टर वोंग कहते हैं कि यीबो अपनी उंगली नीचे करे। कि तभी यीबो की फिंगर नीचे होते ही मिसेस वोंग कहती है, यीबो ये तुम्हारे फ्यूचर ब्रदर इन लॉ हैं। जो बात सुनकर शाओजा ब्लश करता है और एक हल्की सी स्माइल वांगजा के फेस पर आ जाती है, क्योंकि विंग से शादी करना तो उसका ख्वाब था, जो ख्वाब अब पूरा होने वाला था। कि तभी अपनी मॉम की बात सुनकर यीबो सफोकेटेड सा फील करके कहता है कि ठीक है। जो यीबो का रूड बिहेव देखकर शाओजा अपनी बाहें सिकोड़ लेता है और मन में सोचता है कि क्या ये यीबो उसका वेलकम नहीं करता, क्या यीबो को शाओजा पसंद नहीं आया। जिसके बाद मिसेस वोंग सबके लिए डिनर प्रिपेयर करती हैं। फिर डिनर के बाद उस अपार्टमेंट से जाने से पहले मिसेस वोंग सबके साथ एक पिक्चर क्लिक करने के लिए कहती है, और क्योंकि यीबो पिक्चर लेने में इंटरेस्टेड नहीं था तो वो ही अकेला था जो सबकी पिक खींच रहा था। तभी सबके जाने के बाद शाओजा वांगजा से पूछता है कि क्या यीबो उसे पसंद नहीं करता। इस सवाल पर वांगजा शाओजा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है कि यीबो थोड़ा नॉटी है, पर वांगजा को यकीन है कि टाइम के साथ वो शाओजा को भी पसंद करने लगेगा। तो बात सुनकर शाओजा स्माइल के साथ वांगजा को हक करके थैंक यू बोलता है। जो विंग से हक पाकर वांगजा का दिल तेजी से धड़कने लगता है और लंजा भी वांगजा भी रिप्लाई में शाओजा को थैंक यू कहता है। तो वांगजा का रिस्पांस पाकर शाओजा गिगल करते हुए कहता है कि उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा या किया जिसके लिए वांगजा उसे थैंक यू कह रहा है। जो बात कहकर शाओजा वांगजा से जाकर बात लेने के लिए बोलता है। तो बात सुनकर वांगजा बात लेने चला जाता है और शाओजा सोचता है कि वो जाकर उन दोनों के लिए किचन से पानी ले आता है। कि तभी किचन में जाते ही शाओजा पूरी तरह से घबरा जाता है जब उसे एक जोर से चीखने की आवाज आती है। जहाँ यीबो चीखते हुए शाओजा से कह रहा था, तुम आखिर हो क्या, एक घोस्ट? तुमने लाइट्स ऑन क्यों नहीं की? जो यीबो का गुस्सा देखकर शाओजा अपने लोअर लिप पर बाइट करते हुए कहता है कि वो तो यहाँ सिर्फ पानी के लिए आया था। जो शाओजा का घबराया चेहरा देखकर यीबो 2 कदम शाओजा की तरफ बढ़ाता है, जो देखकर शाओजा वही 2 कदम पीछे की तरफ लेता है। वहीं दोनों ही आगे बढ़ते और पीछे हटते हुए तब रुकते हैं जब शाओजा की बैक दीवार पर जाकर हिट करती है और यीबो लो टोन में पूछता है, तुम क्या इसी तरह तुमने मेरे भाई को सिड्यूस किया था? जो यीबो की बात सुनते ही शाओजा की आईज वाइड हो जाती है और वो शॉक टोन में पूछता है,
क्या? तो शाओजा का रिएक्शन पाकर यीबो शाओजा की तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए पूछता है, क्यों, मैंने गलत कहा? क्या तुम्हारे पास इनफ मनी नहीं है तो अपनी लाइफ जीने के लिए तुम्हें मेरे भाई पर डिपेंड होना पड़ रहा है? जो यीबो की बात सुनते ही शाओजा वो है सिकोड़े शटरिंग वॉइस में बोलता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने ऐसा सच में कुछ नहीं किया। ठीक तभी दोनों को एक कोल्ड वॉइस सुनाई देती है, वोंग यीबो। वो आवाज सुनते ही दोनों उस वॉइस की डायरेक्शन में देखते हैं और अगले ही पल यीबो थोड़ा सीधा खड़ा हो जाता है और पलटकर सेम कोल्ड वॉइस में पूछता है, क्या बात है? तभी वोंगजा शाओजा के पास आकर उसे उसके हाथ से पकड़कर अपने साथ ले जाता है बिना कोई भी बात वोंग यीबो से किए। जहाँ यीबो दोनों को अपने सामने जाता देखकर बस घूरता रहता है। तभी रूम में आते ही वोंगजा शाओजा से सॉरी बोलता है। तो सॉरी वर्ड सुनकर शाओजा स्माइल करता है और कहता है कि कोई बात नहीं। जहाँ वोंगजा का ऐसा ही प्रोटेक्टिव नेचर शाओजा को बहुत पसंद था। तभी नेक्स्ट मोमेंट वोंगजा कहता है कि अगर आगे से ऐसा कुछ भी होता है तो शाओजा फौरन आकर वोंगजा को बता दे। जो बात सुनकर ओके में अपना सिर हिलाकर शाओजा वोंगजा को हक करके थैंक यू बोलता है। फिर दोनों बेड पर जाकर सो जाते हैं। जिस दिन के बाद 6 महीने पलक झपकते ही बीत जाते हैं और इन 6 महीनों में कई बार ऐसा हो चुका था कि यीबो शाओजा को पकड़कर अजीब अजीब सी बातें किया करता था, उसे डांटा करता था। जो सारी बातें शाओजा वोंगजा को नहीं बताया करता था क्योंकि वोंगजा ने एक साथ 3 कोर्सेज में अपना एनरोलमेंट किया था, बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस मार्केटिंग, उसके साथ साथ बिजनेस लॉजिस्टिक का भी। जिन सब क्लासेस के बाद वोंगजा बहुत लेट ही वापस आया करता था और बुरी तरह से थका होता था, इसलिए शाओजा उसे कुछ भी बताना अवॉइड ही करता था। वहीं आज शाओजा कुकिंग कर रहा था कि अचानक यीबो आकर उसे पुश कर देता है, जिसकी वजह से शाओजा का हाथ जल जाता है। जहाँ शाओजा के हाथ में चोट लगा पाकर यीबो फौरन शाओजा का हाथ पकड़ के कंसर्न टोन में पूछता है, क्या उसका हाथ जल गया है? इस पर शाओजा हाँ में अपना सिर हिलाता है। जो जहाँ का रिस्पॉन्स पाकर अगले ही पल यीबो चकल करते हुए कहता है कि इस हल्के से जलने को स्कॉल्डिंग कहते हैं, ना कि बर्निंग। तो बात कहते ही यीबो झटके से शाओजा का हाथ छोड़कर वहाँ खड़ा हो जाता है। तो यीबो का बिहेव देखकर शाओजा अपने जले हुए हाथ की परवाह न करके अपने आंसुओं को अपनी आंखों में रोकते हुए फटाफट से सारा खाना प्लेट में सर्व करने लगता है। वहीं सारा खाना टेबल पर सेट होते ही वोंगजा घर वापस आ जाता है, जिसे देखकर शाओजा स्माइल करता है और खुश होकर कहता है कि वो जल्दी आकर खाना खा ले और वोंगजा का हाथ पकड़कर उसे सीट पर बैठाते हुए कहता है। शाओजा जानता है कि वोंगजा थका हुआ है पर वो जल्दी से थोड़ा सा खा ले। तो शाओजा का क्यूट एक्ट देखकर और उसकी बातें सुनकर वोंगजा स्माइल करता है और मन में सोचता है कि वो थका हुआ है, इस बात को उसे बताने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि शाओजा ऑलरेडी जानता है। वही वोंगजा को शाओजा का बनाया खाना बहुत डिलीशियस लगता है क्योंकि वो वोंगजा के टेस्ट के अकॉर्डिंग ही खाना बनाता है। खाना खाते हुए वोंगजा को वो रात याद आती है जब पहली बार शाओजा ने सबके लिए खाना बनाया था और यीबो ने उसका बनाया खाना अपने मुंह से थूक कर बाहर निकाल दिया था, ये कहते हुए कि शाओजा ने कितना फीका खाना बनाया है, जिसके लिए यीबो ने शाओजा को बहुत डांटा था। जिस दिन के बाद से शाओजा हमेशा 2 पोर्शन बनाया करता था खाने की। एक पोर्शन वो वोंगजा के लिए बनाया करता था जो एक तरह से फीका होता था खाना, दूसरा पोर्शन यीबो के लिए जो खाना स्पाइसी होता था। वोंगजा और शाओजा आपस में बैठकर हाथ से हाथ पकड़े आपस में खाना खा ही रहे थे कि तभी यीबो वहां आ जाता है और अपने सामने लव बर्ड्स को बैठा पाकर अपनी आईज रोल करते हुए अपना खाना लेता है, लेकिन गलती से वो अपने लिए खाना फीके बाउल में से ले लेता है। जो फीका खाना खाते ही यीबो फौरन उस खाने को अपने मुंह से बाहर निकाल देता है और गुस्से में कहता है, तुमने तो मेरी भूख ही मार दी है। तो बात कहते ही यीबो अपनी चेयर से उठ खड़ा होता है, जिसे देखकर वोंगजा भी खड़ा हो जाता है और अथॉरिटेटिव टोन में कहता है, यीबो अपना फैलाया खाना खुद साफ करो। जो बात सुनकर यीबो दोनों की तरफ घूर कर देखता है और बिना कुछ कहे पलट कर वहाँ से चला जाता है। जहाँ वोंगजा बस यीबो को पुकारता रह जाता है कि तभी शाओजा वोंगजा का हाथ पकड़कर उसे वापस बैठाते हुए कहता है कि जाने दो। वोंगजा फौरन अपना खाना पहले खत्म करे वरना खाना ठंडा हो जाएगा। वहीं डिनर के बाद वोंगजा अपने रूम में वापस चला जाता है और शाओजा पूरे किचन को क्लीन करके जब अपने रूम में जाता है तो पाता है कि वोंगजा ऑलरेडी बात लेकर अपना काम कर रहा था। जिसके बाद शाओजा भी बात लेकर वापस आता है और वोंगजा को बैक हग करके पूछता है कि क्या उसे ये काम कल ही देना है, जिस पर वोंगजा नो में अपना सिर हिला देता है। जो रिस्पॉन्स पाकर शाओजा स्माइल के साथ कहता है,
कि फिर तो वांगजा को आज थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए और एक प्रॉपर रेस्ट के बाद ही उसे अपना काम कंटिन्यू करना चाहिए। जो शाओजा की बात सुनते ही वांगजा अपना सारा स्टडी मटेरियल ऑर्गेनाइज करके अपनी जगह से खड़ा होते हुए कहता है कि चलो अब उन्हें सोना चाहिए। जो वांगजा की बात सुनकर शाओजा एक वाइडली स्माइल करते हुए वांगजा को हाथ से पकड़कर बेड पर ले आता है और उसे हग कर लेता है। वहीं शाओजा की तरफ देखते हुए वांगजा ग्रेटफुल फील करता है कि विंग ने भी उसी की तरह दोबारा बर्थ लिया और उसके पास वापस आ गया। लेकिन इन सब के बावजूद भी वांगजा कुछ तो डिफरेंट था जो फील कर रहा था। लेकिन वांगजा अपने इस डिफरेंट फीलिंग को साइड में रखकर नॉर्मल हो जाता है और शाओजा को लेकर सो जाता है। वहीं नेक्स्ट मॉर्निंग वांगजा जल्दी उठकर पहले ही चला जाता है और जब शाओजा अपनी आंख खोलता है तो अपने सामने वांग यीबो को देखकर चीख पड़ता है और ट्रेम्बलिंग वॉइस में पूछता है, यीबो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो शाओजा का रिस्पॉन्स पाकर यीबो स्पर्क के साथ पूछता है, ओ वाओ, यानी कि तुम मुझ में और मेरे भाई में फर्क कर सकते हो? जिस सवाल पर शाओजा अपनी बोहे सिकोड़े बोलता है, ऑफ कोर्स मैं कर सकता हूँ। जो बात कहकर शाओजा मन मन में बड़बड़ाता है और वो इसलिए क्योंकि वांगजा तुमसे ज्यादा हैंडसम है। जहाँ शाओजा के मन के बड़बड़ाना की साउंड इतना तेज था कि वो यीबो के कान तक पहुँच जाती है और अगले ही पल वो चीख कर कहता है कि उसने सारी बात सुन ली है। जो बात कहते ही यीबो शाओजा के हाथ को पकड़ लेता है जिसकी वजह से एक शार्प पेन फील करके शाओजा चीख पड़ता है कि यीबो ने शाओजा का वही हाथ पकड़ा था जो हाथ पिछली रात को जला था। लेकिन अगले ही पल शाओजा हैरान रह जाता है जब वो देखता है कि यीबो फर्स्ट एड बॉक्स में से ऑइंटमेंट निकालकर शाओजा के हाथ पर अप्लाई करता है। जो यीबो का रिएक्शन पाकर शाओजा सरप्राइज्ड टोन में कहता है, यीबो? जिस पर यीबो शाओजा के हाथ पर बैंडेज करते हुए पूछता है, क्या है? जिस पर शाओजा आराम से पूछता है कि क्या आज यीबो ने कोई गलत मेडिसिन खा ली है? तो शाओजा की बात सुनते ही यीबो शाओजा के हाथ पर थोड़ा प्रेस कर देता है जिसकी वजह से दोबारा शाओजा को एक शार्प पेन फील होता है और इस पर वो जोर से चीखता है। तभी अचानक से रूम का डोर ओपन होता है और वांगजा फौरन आकर शाओजा के पास से लंजा को दूर कर देता है और एंगरली पूछता है, यीबो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस सवाल पर यीबो सिर्फ वांगजा को घूर कर देखता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जिसके पीछे जैसे ही वांगजा जाने लगता है तो शाओजा वांगजा का हाथ पकड़कर रोकते हुए कहता है, ए रुको, यीबो सिर्फ मेरी हेल्प कर रहा था, वो बस मेरे जले हुए हाथ पर दवाई लगा रहा था। तो बस सुनते ही वांगजा और ये सिकोड़े शाओजा से पूछता है, कल तुमने खुद को जला लिया था? जिस सवाल पर हाँ में अपना सिर हिलाते हुए शाओजा कहता है कि वो बस एक एक्सीडेंट था। तो शाओजा का जवाब रूम के बाहर खड़े यीबो सुन लेता है और अपनी आईज रोल करते हुए अपने रूम में जाकर सारी चीजें यहाँ वहाँ फेंक कर तोड़ने लगता है। वहीं वांगजा अपने रूम में शाओजा का हाथ पकड़कर उस पे बाकी बचा बैंडेज करने लगता है और अपॉलोजेटिक टोन में कहता है कि वांगजा सॉरी है शाओजा का ठीक से ख्याल ना रख पाने के लिए। जो वांगजा की बात सुनकर शाओजा स्माइल के साथ कहता है कि कोई बात नहीं, वो समझता है और अभी भी वांगजा की कुछ क्लासेस पेंडिंग है तो वांगजा को जाकर वो क्लासेस अटेंड करनी चाहिए। जो बात सुनकर वांगजा शाओजा के सिर पर हाथ फेरते हुए अपने मन में सोचता है कि वो कुछ दिनों से शाओजा को नेग्लेक्ट करता आ रहा है। जहाँ लंजा ने अपने आप से वादा किया था कि अगर कभी उसे विंग के साथ दोबारा रहने का चांस मिला तो वो विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। तो सारी बातें सोचते हुए वांगजा आगे सोचता है कि उसे ऐसा फील होता है कि उसका प्यार शाओजा के लिए बहुत डीप नहीं है, जिसके चलते उसे शाओजा को टच करने का मन नहीं होता जैसा मन उसे विंग को टच करने का होता था। बात सोचकर वांगजा अपने मन में आगे सोचता है कि क्या कुछ गड़बड़ है, क्या उसका प्यार उसके विंग के लिए कम था या फिर आज भी वो अपने पास्ट लाइफ में ही रह रहा है और उसका मन आज भी अपने पास्ट लाइफ के विंग में ही अटका हुआ है। तो सारी बातें अपने मन में सोचते हुए वांगजा शाओजा की तरफ देखकर आगे सोचता है कि शाओजा एक डिफरेंट पर्सन है तो वांगजा को उसे एक डिफरेंट पर्सन की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, ना कि उसे अपने पास्ट के विंग की तरह, क्योंकि ये विंग का रीइंकार्नेशन है। वहीं आफ्टरनून में शाओजा लिविंग रूम में बैठा होता है जब यीबो घर से बाहर की तरफ जा रहा होता है, जिसे रोकते हुए शाओजा कहता है, मेरी चोट को ट्रीट करने के लिए थैंक यू और मैं सॉरी भी हूँ कि वांगजा ने तुम्हें मिसअंडरस्टैंड किया। जो बात सुनकर यीबो अपना हाथ शाओजा से झटके से छुड़ाते हुए बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है, जहाँ जाते हुए वो शाओजा को उसी की जगह पर
फ्रीज खड़ा छोड़ जाता है, जहाँ खड़े रहकर शाओजा अपने मन में एक अननोन फीलिंग को फील करता है। वहीं दूसरी तरफ वोंगजा भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था शाओजा पर अपनी ज्यादा अटेंशन देने के लिए, कि ना चाहते हुए भी वो शाओजा से दूर होता जा रहा था। इस बीच एक दिन वांग यीबो ड्रंक होकर घर वापस आता है। इसके लिए वोंगजा उसे बुरी तरह से डांटता है और घर से बाहर चला जाता है। इस ड्रंकन हालत में यीबो वोंगजा से डांट खाकर गुस्से में अपने रूम की चीजें यहाँ वहाँ तोड़कर खुद को ही चोट पहुँचाने लगता है, जिससे शाओजा पूरी कोशिश करता है रोकने की। तभी थक कर यीबो जमीन पर बैठ जाता है। अब पेनफुल टोन में कहता है, मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं जानता हूँ कि मैं यूजलेस हूँ, ये भी जानता हूँ कि मैं ठीक से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए प्लीज जाओ यहाँ से। तो सारी बातें सुनकर शाओजा भी यीबो के पास बैठकर पूछता है, यीबो तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, प्लीज ऐसा मत कहो। ये तभी शाओजा की बात सुनकर यीबो रोते हुए कहता है, ये सच है, मैं पढ़ाई में बहुत बुरा हूँ, मुझे हमेशा वोंगजा से कंपेयर किया जाता है, इसलिए मैं वोंगजा के सामने बिल्कुल ही बेकार हूँ। मेरा भाई हर चीज में बेटर है, लेकिन मैं रेस करना चाहता हूँ, डांस करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं बस स्टडी करूँ, तो मैं नहीं कर सकता। आखिर क्यों हर वक्त वो दोनों ही मुझे मेरे ही भाई से कंपेयर करते रहते हैं, क्यों? जहाँ यीबो की हालत देखकर शाओजा उसे शांत करवाने में थोड़ा हेजिटेट फील करता है, लेकिन जैसे ही यीबो शाओजा के कंधे पर अपना सर रखता है, शाओजा उसे केयरफुली होल्ड कर लेता है। यीबो से लविंगली कहता है कि वो उदास ना हो। शाओजा का भी एक बड़ा भाई है जो बहुत अमेजिंग है। शाओजा का भाई हर चीज बहुत जल्दी सीख जाता है। इन सब के चलते शाओजा के भाई ने आगे स्टडी करना नहीं चुना, बल्कि वो ऑलरेडी अपना बिजनेस रन कर रहा है। वो बात कहकर शाओजा एक पॉज लेने के बाद आगे कहता है, और यहाँ मुझे देखो यीबो, मुझे बस ड्राइंग ही करना आता है, इसके बारे में मैं जानता भी नहीं हूँ कि फ्यूचर में ये आर्ट मुझे हेल्प करेगा भी या नहीं। बस फ्लो के साथ चल रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि फ्यूचर में सब सही होगा। जो सारी बातें एक फ्लो में कहते ही शाओजा जैसे ही यीबो की तरफ देखता है, उसकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है जब वो पाता है कि यीबो इंटेंस लुक के साथ उसी को देख रहा था। जो नजरें खुद पर पाकर शाओजा पूछता है, क्या बात है? जिस पर यीबो अपनी नम आंखों के साथ कहता है, उसने तुम्हें भी मुझसे चुरा लिया है। तो बात कहते ही यीबो अपने लिप्स को शाओजा के लिप्स से कनेक्ट कर देता है। यीबो के सडन एक्शन से शाओजा अपनी ही जगह पर फ्रीज रह जाता है, लेकिन कुछ पल बाद जब अपने सेंसेस में वापस आकर शाओजा को फील होता है कि यीबो क्या कर रहा है, वो इमीडिएटली यीबो को खुद से दूर कर देता है और फौरन अपनी ही जगह पर खड़ा होकर ब्लश करने लगता है। जहाँ शाओजा कुछ कहना चाहता था लेकिन कुछ कह नहीं पाता और फौरन भागकर अपने रूम में वापस आ जाता है। दूसरी तरफ यीबो अपनी पैथेटिक हालत पर खुद ही हंसने लगता है। वो दिन पहला दिन था जब शाओजा वोंगजा के आने से पहले ही सो जाता है, क्योंकि वो सोच नहीं पा रहा था कि जो कुछ भी हुआ उसके और यीबो के बीच में, उसके बाद वो वोंगजा को कैसे फेस करेगा। स्पेशली तब जब वो किस जो उन दोनों ने शेयर किया, वो किस शाओजा के मन में काफी सारे इमोशंस को भर गया और जिस किस को शाओजा ने बहुत एंजॉय किया, जो किक शाओजा ने कभी भी वोंगजा के किसी से नहीं पाया था। नेक्स्ट डे वोंगजा के चले जाने के बाद जब यीबो अपनी नींद से उठता है तो फौरन आकर वोंगजा और शाओजा के रूम में ताका झाकी करने लगता है, क्योंकि उसे इस बात से सख्त नफरत थी कि वो दोनों एक ही रूम शेयर कर रहे थे। तभी शाओजा जब सोकर उठता है तो दोबारा शॉक में रह जाता है जब वो अपने सामने यीबो को बैठा पाता है। चुपचाप वहाँ बैठे बस शाओजा को ही देखे जा रहा था कि तभी शाओजा को जगह पाकर यीबो फौरन कहता है कि इससे पहले कि शाओजा कुछ कहे, यीबो पहले ही बोल देता है कि वो बिल्कुल भी सॉरी नहीं है। तो बात सुनकर शाओजा एक कंफ्यूज्ड लुक के साथ उठकर बेड पर बैठ जाता है और यीबो अपनी बात कंटिन्यू करता है, एक्चुअली मैं तुम्हें किस करने के लिए बिल्कुल भी सॉरी नहीं हूँ। वही मैंने जो कुछ भी तुम्हें कहा था वो बिल्कुल भी गलत नहीं कहा था। मेरे भाई ने तुम्हें मुझसे चुरा लिया है। कि तभी अपना फेस शाओजा के करीब लाकर यीबो आगे कहता है, शाओजा मैं तुम्हारा ये चेहरा और तुम्हारा ये नाम कभी नहीं भूल सकता हूँ। दरअसल वो दिन जब हम 7 साल के थे, उस फॉरेस्ट में कुछ तो हुआ था जो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। तो यीबो की बात सुनते ही शाओजा की आईज वाइड हो जाती है और वो कांपते हुए कहता है, वो लायर, वो झूठा, वो वोंगजा था। जो शाओजा की बात सुनकर यीबो चकल करते हुए कहता है, तो यानी तुम्हें वो याद है।
वो मैं था। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं वांगजा हूँ, क्योंकि मैं उसी की तरह प्रिटेंड करना चाहता था, उसी की तरह अच्छा बनना चाहता था जैसा वो हमेशा से है। यहाँ तक कि आज भी मैं उसकी तरह बनना चाहता हूँ, क्योंकि उसके पास आज तुम हो। जहाँ यीबो की सारी बातें सुन के शाओजा के दिल में एक शार्प सा पेन होता है। अभी शाओजा को इंटेंस लुक से देखते हुए यीबो शाओजा की तरफ झुकता है, जिसे अपने फेस के करीब आता पाकर शाओजा अपनी ही जगह पर फ्रीज हो जाता है। तभी शाओजा के लिप से बस कुछ ही मिलीमीटर्स की दूरी पर रहकर यीबो आगे कहता है, शाओजा, आज से मैं कभी भी वांगजा बनने की कोशिश नहीं करूँगा। मैं आज से मैं बनकर जीऊँगा और तुम्हें मेरे ही भाई से चुरा लूँगा। जो अपनी बात कहते ही यीबो शाओजा को एक मिक्स्ड फीलिंग्स के साथ उसी रूम में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पहली बात तो ये थी कि शाओजा बहुत डिसअपॉइंटेड था कि उन दोनों ने किस नहीं किया था, और दूसरा वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था क्योंकि उसका दिल यीबो के लिए बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था। वहीं एक तीसरी फीलिंग्स भी शाओजा के मन में चल रही थी, जो गिल्टी वाली फीलिंग थी कि वो अपने लवर को बिट्रे कर रहा था। वहीं कुछ दिनों बाद वांगजा शाओजा के साथ ही चल रहा था कि तभी अचानक चलते हुए उसका हाथ शाओजा के हाथ से टच हो जाता है और उस टच से एक अजीब सा सेंसेशन वांगजा की बॉडी में फैल जाता है। जो सेंसेशन फील करते ही वांगजा के मन से आवाज आती है, विंग, सिर्फ विंग ही मुझे ऐसी फीलिंग महसूस करा सकता है जैसा वो तब करवाया करता था। जो मन की बात पूरी होते ही वांगजा फौरन शाओजा का हाथ पकड़ लेता है और एक ही टाइम पे दोनों एक दूसरे की तरफ मुड़ते हैं, और जैसे ही दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराती है, दोनों की आईज वाइड हो जाती है, क्योंकि इस बार शाओजा का हाथ पकड़कर वांगजा को सेम फीलिंग आई थी जैसा उसे विंग का हाथ पकड़कर आता था। कि तभी अचानक शाओजा वहाँ पर कूद के आता है और अचानक से हैप्पीली कहता है, गग्गा, हम लोग आप ही को ढूंढ रहे थे। जो शाओजा की बात सुनते ही वांगजा का चेहरा पीला पड़ जाता है और विंग फौरन अपना हाथ वांगजा के हाथ से छुड़ाकर शाओजा की तरफ देखकर बोलता है, जान, कैसे हो तुम? जिस पर शाओजा अपने भाई की तरफ देखकर बोलता है, बिल्कुल ठीक हूँ गग्गा, ये वांगजा है, मेरा बॉयफ्रेंड। तो बात शाओजा स्माइलिंग फेस के साथ कहता है, लेकिन शाओजा की बात सुनकर उसका भाई स्माइल करने की कोशिश करते हुए वांगजा की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर बोलता है, हाय वांगजा, मेरा नाम शाओ यिंग है। जहाँ दोनों ही भाइयों को अपने सामने पाकर वांगजा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वो अपने मन में सोचता है, शाओजा का जुड़वा भाई भी है। शाओजा ने तो सिर्फ ये कहा था कि उसका एक बड़ा भाई है, लेकिन ये नहीं कि उसका वो जुड़वा भाई है। यानी कि शाओजा विंग का रीइंकार्नेशन नहीं है। जो सारी बातें अपने मन में सोचते हुए वांगजा शाओ यिंग का हाथ पकड़ता है और उसका हाथ पकड़ते ही एक स्पार्क वांगजा की पूरी बॉडी में ट्रैवल कर जाता है, जिस फीलिंग को वांगजा इतने वक्त से मिस कर रहा था, क्योंकि यही वो फीलिंग थी जो वांगजा ने दोबारा जन्म लेने से पहले विंग के साथ एक्सपीरियंस किया था। वहीं दोनों ही एक दूसरे का हाथ तब तक पकड़े ही रखते हैं जब तक शाओजा अपना गला साफ करते हुए नहीं पूछता कि क्या कोई गड़बड़ है, कुछ हुआ है क्या। जहाँ शाओजा की बात सुनते ही शाओ यिंग फौरन अपना हाथ वांगजा से छुड़ाते हुए स्माइल के साथ कहता है, नहीं, कुछ नहीं हुआ है और अब हमें जाकर अपनी सीट लेनी नहीं चाहिए, इससे पहले कि वहाँ भीड़ हो जाए। जो बात कहते ही शाओ यिंग शाओजा का हाथ पकड़कर आगे चलने लगता है, जिनको वांगजा फॉलो करता है। जिनके पीछे चलते हुए वांगजा बस शाओ यिंग को ही घूरे जा रहा था और सोच रहा था कि आखिर उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। वांगजा क्यों ये रियलाइज नहीं कर पाया कि शाओजा विंग नहीं है। अब फिर शायद वांगजा विंग को वापस पाने के लिए इतना ज्यादा डेस्परेट था कि शाओजा को देखते ही उसने एक बार नहीं सोचा कि शाओजा कोई और भी हो सकता है, उसका विंग नहीं, जिसे देखते ही वांगजा ने मान लिया कि वही उसका विंग है। तभी वहाँ चलते हुए एक डॉग बार्क करता है, जहाँ उस डॉग को भौंकता देखकर शाओ यिंग घबरा जाता है, जिसे घबराया देख के शाओजा हंसने लगता है। तो सब देखकर वांगजा का दिल बैठ जाता है और उसका दिल रोते हुए कहता है कि उसने गलत इंसान को चुन लिया, उसका विंग तो अब उसके सामने नहीं हो सकता है। पर अब मैं अपने विंग के पास नहीं जा सकता हूँ, मैं उसे पा नहीं सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ शाओ यिंग के मन में बातें चल रही थी। फाइनली मैंने उसे फील किया,
वो फीलिंग, जिस फीलिंग को मैं ढूंढ रहा था, वो फीलिंग जिसे मैं इतने टाइम से मिस कर रहा था। जब मेरे हाथ को उसने पकड़ा और हमने मुड़कर एक दूसरे को देखा, मैं उम्मीद कर रहा था कि वो मेरा लंजा हो, और सच में वो मेरा लंजा ही था। जो बातें सोचते हुए विंग का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जो अपनी ही धड़कनों को महसूस करते हुए शाओयिंग आगे सोचता है, शायद उसने भी मुझे पहचान लिया है, या फिर एटलीस्ट उसने हमारे टच को तो महसूस कर ही लिया होगा। हम दोनों कैसे एक दूसरे को देखे जा रहे थे जब तक शाओजा ने आकर हमें नहीं रोका। जो सारी बातें शाओयिंग अपने मन में सोचे ही जा रहा था। दरअसल शाओयिंग और वांगजा एक दूसरे की आंखों में देखे ही जा रहे थे जब तक शाओजा ने आकर उनका आई कांटेक्ट नहीं तोड़ा। और ये बात जानकर शाओयिंग हद से ज्यादा शॉक्ड था कि वांगजा उसके ही छोटे भाई के साथ है। वो दोनों आपस में डेट कर रहे हैं। जिसके बाद जब दोनों ने दोबारा एक दूसरे का हाथ थामा, एक दूसरे से हैंडशेक करने के लिए, शाओयिंग वांगजा का हाथ छोड़ना नहीं चाहता था और उसके मन में एक सवाल था कि आखिर क्यों उसके लंजा को उसी के छोटे भाई से प्यार हुआ, उससे क्यों नहीं। कि फिर दोबारा अपने भाई शाओजा की आवाज से उन दोनों ने अपने हाथ एक दूसरे से छोड़ दिए, और तब जाकर शाओयिंग को रियलाइज हुआ कि इस वक्त वो एक दूसरी दुनिया में है। तो हो सकता है उसके लंजा को कुछ भी पुराना याद ना हो, तो इसीलिए ये उसके लंजा का पूरा हक बनता है कि वो किसे चुने अपने प्यार के लिए। कि तभी शाओयिंग अपने मन में आगे सोचता है कि अब जब उसके लंजा ने उसी के छोटे भाई शाओजा को अपने लिए चुना है, तो शाओयिंग को कोई रिग्रेट फील नहीं होना चाहिए। आफ्टर ऑल अपने पास्ट लाइफ में जब विंग उस क्लिफ से नीचे कूदा था, वो तो जानता भी नहीं था कि लंजा उससे प्यार करता है। अगर वो जानता होता या फिर उसने जानने की कोशिश की होती, तो हो सकता है अपने प्रीवियस लाइफ में उन दोनों ने अपना कुछ तो टाइम साथ में बिताया होता। जो सारी बातें अपने मन में सोचते हुए शाओयिंग खुद से कहता है, ये सब सिर्फ मेरी वजह से हुआ, सिर्फ मेरी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। कि तभी अपनी सारी फीलिंग्स को साइड में रखकर शाओयिंग अपने दिल को लॉक कर लेता है और सोचता है कि अब उसे वांगजा की तरफ नहीं देखना चाहिए। उसे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे उसकी अटेंशन शाओयिंग पर पड़े। शाओयिंग अपनी फीलिंग्स शो नहीं कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ शाओजा के मन में काफी सारी बातें चल रही थी। बाहर घूमने आने से पहले शाओजा चाहता था वो वांगजा से यीबो को भी साथ में लेकर चलने के लिए कहना चाहता था, लेकिन शाओजा अपनी सोच को साइड में रख देता है और शाओजा उन मोमेंट्स को याद करने लगता है जब वो 7 साल का था, जहाँ 2 डिफरेंट स्कूल के लोग एक स्कूल ट्रिप पर आए हुए थे। और क्योंकि वहाँ शाओजा ने एक बटरफ्लाई को देखा था, तो वो अपने गग्गा के हाथ को छोड़कर चला गया था उस बटरफ्लाई के पीछे, जिस बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए शाओजा पेड़ पर भी चढ़ा था। लेकिन इससे पहले कि शाओजा उस बटरफ्लाई तक पहुंच पाता, वो बटरफ्लाई वहां से उड़ गई थी। और तब जाकर शाओजा को एहसास हुआ था कि वो तो पेड़ से नीचे उतरना जानता ही नहीं है। इसलिए वो उसी पेड़ पर बैठकर जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है और रोने लगता है और सोचता है क्या होगा अगर कोई भी उसकी हेल्प के लिए नहीं आया तो। कि तभी एक लिटिल क्यूट, एक हैंडसम बॉय ने उसे वहां ढूंढ लिया। शाओजा से कहा कि वो घबराए नहीं और जंप मारे, वो लड़का शाओजा को कैच कर लेगा। जहां उस लड़के ने पूरा 1 घंटा लगाया था शाओजा को मनाने के लिए, और फाइनली उस लड़के पे यकीन करके शाओजा ने कांपते हुए वहां पेड़ से नीचे जंप मार दिया और अपनी आंखें बंद करके तेजी से चीखते हुए उस लड़के पे आ गिरा। वहीं उस लड़के ने शाओजा को बहुत आसानी से अपनी बाहों में पकड़कर उसके साथ ही जमीन पर गिर गया, जिसे अपने साथ जमीन पर गिरा हुआ पाकर शाओजा शॉक्ड हो जाता है। लेकिन वो लड़का शाओजा की तरफ देखकर स्माइल करता है, जिसे स्माइल करता पाकर शाओजा भी स्माइल करता है। जिसके बाद दोनों ही बैठकर आपस में बहुत देर तक बात करते हैं और एक दूसरे का नाम जानते हैं, जहाँ वो लड़का अपना नाम वांगजा बताता है। जिसके बाद वो दोनों ही आपस में एक दूसरे के साथ इवनिंग तक खेलते रहते हैं और खूब मस्ती करते हैं। फिर फाइनली दोनों के ही टीचर्स आके उन्हें अपने साथ ले जाते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों को ही ना चाहते हुए ही एक दूसरे से अलग होना पड़ता है। जो सीक्रेट आज तक शाओजा वांगजा से छुपाता आ रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वांगजा को अपने बचपन की कोई भी बात याद नहीं है। और शाओजा तो यही सोचकर बहुत खुश था कि उसका प्रिंस चार्मिंग, जिसे वो 7 साल की उम्र में मिला था, वही अब उसका बॉयफ्रेंड है। पर अब यीबो ने बताया था कि वो था यीबो, ना कि वांगजा। जो सब बातें याद करके शाओजा मन में सोच रहा था कि आखिर उसने वांगजा से प्यार क्यों किया।
क्योंकि वो तो ये सोच रहा था कि वोंगजा ही उसका प्रिंस चार्मिंग है और वो वोंगजा ही तो था जो इतने टाइम तक शाओजा को प्रोटेक्ट करता आ रहा था। तो जब वोंगजा ने बताया कि वो शाओजा से प्यार करता है, शाओजा बहुत खुश हो गया था और अगले दिन उसने भी अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर दिया। जो सारी बातें अपने मन में सोचते हुए शाओजा आगे सोचता है कि क्या सच में वो वोंगजा से प्यार करता है, क्योंकि शाओजा पता नहीं क्यों लेकिन खुद को यीबो की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड पाता है। शाओजा का दिल तो हमेशा से ही तेज तेज धड़कता था जब भी यीबो उसके पास खड़ा होता था। वहीं वो एक किस जो दोनों ने ही शेयर किया था, उस किस से शाओजा को वो स्पार्क फील हुआ था जो वोंगजा के किस से उसे कभी फील नहीं हुआ। जो सारी बातें शाओजा वोंगजा के साथ वॉक करते हुए सोचे जा रहा था कि तभी अचानक शाओजा अपने ख्यालों से बाहर आता है जब वो रियलाइज करता है कि वोंगजा रास्ते में ही रुक गया है। तभी शाओजा पलट कर देखता है तो पाता है कि वोंगजा उसी के भाई शाओयिंग को देख रहा था। कि तभी शाओजा को याद आता है कि किस तरह दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, लेकिन क्यों? जो दोनों का ही एक दूसरे को देखना थोड़ा वियर्ड तो लगा था, लेकिन फिर भी शाओजा को उससे कोई इफेक्ट नहीं हुआ था। वो बिल्कुल भी उस इंसिडेंट से अफेक्टेड नहीं था। कि तभी शाओजा को एक और दिन याद आ जाता है जिस दिन ने शाओजा को बहुत अफेक्ट किया था, जब उसने यीबो को किसी लड़की के साथ हंसते हुए पाया था। तभी अपने सारे ख्यालों को साइड में करके शाओजा अपने भाई और अपने बॉयफ्रेंड को लेकर लंच के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ यीबो अपने ख्यालों में था जहां यीबो का पॉइंट ऑफ व्यू बताया जाता है। मैं यहाँ कितना फ्रस्ट्रेटेड हो रहा हूँ कि वो डम्ब शाओजा आज फिर मेरे भाई के साथ डेट पे चला गया है। जब मैंने अपने भाई के मुंह से शाओजा का नाम सुना था तो मैं खुद पर ही बहुत हंसा था, पर मैं नहीं जानता था कि ये शाओजा वही शाओजा था जिसे मैं बचपन में मिला था। उस दिन जब मैं घर पर आया था तो मैं ठीक उसी वक्त बाहर चला जाना चाहता था, लेकिन अपने सामने बैठे इंसान के चेहरे की स्माइल, वो फेस जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता था, मैं कहीं नहीं जा पाया। बचपन से ही मुझे कॉन्टिन्यूसली मेरे भाई से कंपेयर किया जाता है कि वो कितना अच्छा है और मैं कितना बुरा। लेकिन जिस दिन मैं शाओजा से मिला था वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे हैप्पीएस्ट डे था। जिस लड़के को मैं बचपन से नहीं भूल पाया था वो आज मेरे ही भाई का बॉयफ्रेंड है। आखिर क्यों? आखिर मेरे भाई ने मुझसे वो इंसान छीन लिया जिसे मैं पसंद करता हूँ। मैंने कितनी बार शाओजा को डांटा, उसे इंसल्ट किया सिर्फ इसीलिए कि वो मेरे भाई का बॉयफ्रेंड है। कि जितनी भी बार मैंने उससे नफरत की उससे ज्यादा वो नफरत मैंने खुद से की है। उस दिन किचन में भी मैंने उसे सिर्फ इसलिए पुश किया था ताकि उसकी अटेंशन पा सकूं, लेकिन एक्सीडेंटली मैंने उसका हाथ जला दिया। उसके बाद भी मैंने उसे कितने मीन वर्ड्स बोले, वहां से पलट कर चला गया। उस दिन मैं जान गया था कि मैंने अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दी है। जो बात याद करके ये वो एक गहरी सांस छोड़ता है और आगे सोचता है, और इसलिए तो मैंने डिसाइड किया था कि नेक्स्ट मॉर्निंग जाकर मैं उसकी चोट पर दवा लगा दूंगा, और वही मैंने किया। लेकिन मुझे उसकी उस स्माइल और काइंडनेस से नफरत है। वो तो जानता भी नहीं है कि वो मेरे लिए कितना ज़रूरी है। मैं उसे अपने लिए चाहता हूँ, लेकिन ना चाहते हुए भी मुझे उसे अपने ही भाई के साथ देखना पड़ता है हर वक्त। लेकिन मैं उस दिन खुद को रोक ही नहीं पाया जिस दिन वो मुझे कंफर्ट पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। कि तभी शाओजा का फेस इमेजिन करते हुए ये वो एक स्माइल के साथ बड़बड़ाता है, और इसीलिए मैंने उस दिन तुम्हें किस किया, क्योंकि शाओजा मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और उसी मैजिकल किस के बाद मुझे एहसास हो गया कि अब मैं तुम्हें चोट पहुंचा के या खुद को चोट पहुंचाकर अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकता हूँ, बल्कि अब तो मुझे तुम्हें पाने की कोशिश करनी चाहिए। तुम्हें ये शो करना चाहिए कि मैं मेरे भाई से बेटर हूँ, जो मैं करके ही रहूंगा। जहाँ आज चारों के ही मन में कहीं ना कहीं कुछ तो कॉन्फ्लिक्टेड फीलिंग्स चल रहे थे। जहाँ विंग यानी कि शाओयिंग ने अपनी फीलिंग्स को छुपाने के बारे में सोचा, वहीं उसके ऑपोजिट यीबो ने अपनी फीलिंग्स को शाओजा के लिए शो करने के बारे में डिसाइड किया। वहीं लंजा यानी कि वोंगजा ने खुद को एक बहुत ही बड़े मेस में पाया, जहाँ वो आज भी सिर्फ विंग को ही चाहता है। उसके ऑपोजिट शाओजा भी कुछ अच्छी कंडीशन में नहीं था, वो भी एक कंप्लीट मेस में था, जहाँ अपने अंदर चल रही बहुत सारी कॉन्फ्लिक्टेड फीलिंग्स के बावजूद शाओजा ने अपने करंट बॉय पर ही फोकस करने के बारे में डिसाइड किया, ये सोचकर कि वोंगजा ने शाओजा के लिए बहुत कुछ किया है और शाओजा वोंगजा को धोखा नहीं दे सकता है। वहीं एक दिन विंग कहीं जा रहा था कि अचानक कोई उसका हाथ थाम लेता है, जिस पर्सन के छूने से जो इलेक्ट्रिक सा फीलिंग विंग के पूरी बॉडी में पास होता है, वो समझ जाता है कि किसने उसका हाथ थामा है। कि अगले ही पल अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए शाओयिंग
पलटकर स्माइल के साथ ग्रीट करता है। हाय वांगजा, व्हाट अ कोइंसिडेंस। जो बात सुनकर वांगजा अपने मन में सोचता है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। तभी वांगजा सवाल करता है, शाओयिंग, क्या तुम मुझे जानते हो? जो सवाल सुनकर शाओयिंग 2 सेकंड के लिए फ्रोज हो जाता है, लेकिन अगले ही पल अपना हाथ वांगजा से छुड़ाकर स्माइल के साथ कहता है, ऑफ कोर्स, वांगजा हो तुम। क्या तुम्हें भूलने की बीमारी हो गई है? हम कुछ दिन पहले ही तो मिले थे। तुम मेरे भाई के बॉयफ्रेंड हो। ऑफ कोर्स मैं तुम्हें जानता हूँ। जो शाओयिंग की बात सुनकर वांगजा के दिल में एक तेज सा दर्द होता है। तभी वांगजा शाओयिंग की तरफ देखकर कांपती आवाज में बोलता है, शाओयिंग, मैं वो। वहीं वांगजा अपनी बात कहने में थोड़ा झिझक ही रहा था कि तभी शाओयिंग स्माइल के साथ कहता है, वांगजा सॉरी, मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो हम कभी किसी और दिन मिलेंगे। जो बात कहते ही शाओयिंग वांगजा को वहीं खड़ा छोड़कर आगे निकल जाता है, जहाँ अपने सामने शाओयिंग का जाता देखकर वांगजा का मन खुद को ही मारने का कर रहा था कि उसने अपनी बात कहने में इतना टाइम क्यों लिया। तभी वांगजा अपनी घड़ी में टाइम चेक करता है और पाता है कि वो अपनी क्लासेस के लिए लेट हो रहा था, जो देखकर वो अपनी क्लासेस के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ अपने अपार्टमेंट में शाओजा लंच प्रिपेयर कर रहा था कि तभी शाओजा फ्रोज हो जाता है जब 2 हाथ उसे अपनी बाहों में लपेट लेते हैं। तो देखकर शाओजा कांपती आवाज में बोलता है, यीबो प्लीज ऐसा मत करो। जो बात सुनकर यीबो टीजिंग टोन में पूछता है, तुमने मुझे पहचाना कैसे? क्या मेरे छूने से तुम्हें बहुत अलग सा महसूस होता है जैसा तुम्हारे छूने से मुझे होता है? जो सवाल पूछकर यीबो अपनी पकड़ शाओजा की कमर पर और टाइट कर लेता है, जिस सवाल का जवाब शाओजा देता है कि वो यीबो को इसलिए पहचान पाया क्योंकि वांगजा ज्यादा मस्कुलर है। जिस जवाब को देकर अगले ही पल शाओजा रिग्रेट फील करता है जब यीबो की पकड़ शाओजा की बॉडी पर कमजोर हो जाती है, और अगले ही पल यीबो शाओजा को छोड़ देता है। जो फील करके शाओजा पलटकर यीबो को देखता, उससे पहले ही यीबो शाओजा को पलटने न देकर कहता है कि उसे डिशेस थोड़ा सॉल्टियर पसंद है। तो क्या शाओजा यीबो के लिए थोड़ा सॉल्टियर खाना नहीं बना पाएगा? जिस सवाल का जवाब शाओजा दे पाता उससे पहले ही यीबो पलटकर अपने रूम में चला जाता है, जिसे जाता देखकर शाओजा अपने ही हाथ को बहुत जोर से प्रेस करके खुद से कहता है, शाओजा तुम बस कंफ्यूज्ड हो। अभी लंच के बाद शाओजा अपने रूम में जाता है, जहाँ उसके मन में गिल्ट से भरी फीलिंग्स थी। वो वांगजा को बिट्रे नहीं कर सकता था, इसलिए वो वांगजा को कॉल करके पूछता है कि क्या वो डिनर पे घर आ पाएगा, जिस पर वांगजा हाँ में जवाब देता है और आगे शाओजा से कहता है कि कैसा रहेगा अगर शाओजा अपने भाई को भी डिनर पर बुला ले तो। जो बात सुनकर शाओजा कहता है, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, वो अभी अपने भाई को बता देगा आने के लिए। जिसके बाद वांगजा का कॉल कट करके शाओजा अपने भाई को मैसेज करके डिनर पर इनवाइट कर लेता है, और उसके बाद बेड पर लेटकर बस आंखें बंद करके यीबो का नाम याद करता है, जिसे याद करते हुए ना चाहते हुए भी शाओजा के मुंह से यीबो का नाम थोड़ा जोर से निकल जाता है। तभी अगले ही पल एक आवाज सुनाई देती है, हाँ बोलो, तुमने मेरा नाम लिया? जो आवाज सुनते ही शाओजा घबराकर फौरन बेड पर उठकर बैठ जाता है और देखता है कि दरवाजे पर यीबो ही खड़ा था, जिसे देखते ही शाओजा नर्वस टोन में कहता है, वो मैंने तुम्हारा नाम लिया बस ये बताने के लिए कि मेरा भाई भी रात को डिनर पर आ रहा है। तो एक्सक्यूज शाओजा जल्दी से अपने दिमाग में सोचकर बोलता है, लेकिन अगले ही पल शाओजा अपनी ही जगह पर फ्रोज रह जाता है जब यीबो पूछता है, ओह तो तुम्हें पहले से ही पता था कि मैं यहाँ खड़ा हूँ? जो सवाल पूछकर यीबो एक स्मर्क के साथ शाओजा के करीब आने लगता है, जिसे अपने करीब आता देखकर शाओजा अपना ही सलाइवा गल्प करते हुए बोलता है, हाँ मुझे पता था। लेकिन अगले ही पल यीबो शाओजा को बेड पर पुश करके उसके ऊपर आकर उसे अपनी बाहों के बीच में केच करके बोलता है, तुमसे तो झूठ भी नहीं बोला जाता, तुम बहुत बुरा झूठ बोलते हो, पता है ये तुम्हें? लेकिन आज से तुम्हें ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि जल्दी ही तुम मेरे होगे। जो बात कहते ही यीबो शाओजा के एक गाल पर प्यारा सा किस करके वहां से चला जाता है, और शाओजा उसी गाल को टच करके ब्लश करता है और बेड पर ही लेटा रहता है। लेकिन 2 सेकंड बाद ही शाओजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने मन में बड़बड़ाता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, आई एम सॉरी यीबो, मैं वांगजा को हर्ट नहीं कर सकता हूँ। जिसके बाद वांगजा के साथ बिताया पहला साल याद करते करते शाओजा वहीं सो जाता है। तभी उसी रात डिनर टाइम पर यीबो और शाओयिंग एक दूसरे को देखकर सरप्राइज्ड रह जाते हैं,
क्योंकि वो दोनों ही नहीं जानते थे कि जिस इंसान को वो प्यार करते हैं उनके ट्विन ब्रदर्स भी हैं। वहीं उन दोनों के सामने वांगजा और शाओजा साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े उन दोनों को ही देखे जा रहे थे। जहां इस वक्त वांगजा और शाओजा दोनों की ही बोहें सिकड़ी हुई थी, क्योंकि वो अपने सामने यीबो और शाओयुन को हाथ मिलाता और बातें करता देख रहे थे। जो बात करते करते वो दोनों हंस भी रहे थे और वो दोनों जानते ही नहीं थे कि उनके सामने खड़े उनके दोनों ब्रदर्स, यानी कि वांगजा का भाई यीबो और शाओजा का भाई शाओ यिंग आपस में क्या बातें करते हुए हंस रहे थे। वहीं डिनर टेबल के अराउंड वांगजा और शाओजा साथ साथ बैठे थे, जिनके ऑपोजिट शाओ यिंग वांगजा के सामने बैठा था और यीबो शाओजा के सामने। कि तभी अगले ही पल शाओजा थोड़ा अपनी ही चेयर पर उछल जाता है जब वो फील करता है कि यीबो के पैर उसके पैर पर ट्रैवल कर रहे थे। कि तभी शाओ यिंग आराम से पूछता है कि आखिर शाओजा ने सेम डिश दो जगह क्यों प्रिपेयर किए हैं। जिस सवाल पर शाओजा एक हल्की सी स्माइल के साथ बोलता है वो इसलिए क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड को हल्के मसाले वाला खाना पसंद है। जो जवाब देते ही शाओजा के दिल में एक खिंचाव सा महसूस होता है, जब अचानक ही वो अपना पैर शाओजा के पैर के पास से हटा लेता है और यीबो का फेस सड़ा हुआ सा बन जाता है। जहां शाओजा तो ये जानता ही नहीं था कि उसके जवाब ने वहां बैठे सभी के मूड को अफेक्ट कर दिया था। जहां वो तो अपने जवाब से सिर्फ यीबो को रोकना चाहता था, लेकिन समहाउ वो अब अपने ही जवाब पर रिग्रेट फील कर रहा था। कि तभी शाओयिंग अपने ही ऊपर हंसते हुए बॉयफ्रेंड वाले पार्ट को अपने दिमाग से स्किप करके सोचता है, ओह तो लंजा आज भी बिल्कुल सेम ही है। आज इतने सालों बाद भी वो यहाँ फीका खाना खाना ही पसंद करता है। वाह, ये कितना डिसिप्लिन्ड है। जो बात अपने ही मन में कहकर शाओयिंग गिगल करने लगता है। जो सब सोचते हुए जैसे ही वो अपने नजरें उठाकर वांगजा की तरफ देखता है, अपनी ही जगह पर फ्रोज हो जाता है जब वो पाता है कि वांगजा की आंखें उसी पर थी। जहां वांगजा से आंखें मिलते ही शाओयिंग फौरन अपनी नजरें नीचे कर लेता है और वांगजा की नजरों को अवॉइड करने की कोशिश करता है, जहां उसे फील हो रहा था कि वांगजा लगातार उसे ही देखे जा रहा था। ठीक वहीं उसी वक्त यीबो था, जो बेमन अपनी प्लेट में रखे खाने का कत्ल करते हुए बस खाए जा रहा था और एक बार भी अपनी नजरें उठाकर शाओजा की तरफ नहीं देख रहा था, जहां शाओजा था जो लगातार बस यीबो को ही देखे जा रहा था। कि तभी वांगजा की नजरों से अजीब सा ऑकवर्ड फील करके शाओयिंग फौरन कहता है कि उन्हें अब खाना स्टार्ट कर देना चाहिए। वहीं यीबो तो ऑलरेडी खाना खा रहा था, लेकिन धीरे धीरे तभी तीनों बाकी भी खाना खाना शुरू कर देते हैं। तभी डिनर करते हुए अचानक से शाओयिंग और यीबो जेलस फील करते हैं जब वो देखते हैं कि शाओजा कुछ डिशेस उठाकर वांगजा की प्लेट में सर्व कर रहा था। कि तभी वांगजा फौरन शाओयिंग की तरफ देखता है और शाओयिंग अचानक से अपनी नजरें नीचे करके ये प्रिटेंड करने की कोशिश करता है कि उसने कुछ नहीं देखा, जिसके बाद वहाँ एक ऑकवर्ड सा साइलेंस क्रिएट हो जाता है। जिस साइलेंस को तोड़ते हुए शाओयिंग यीबो की तरफ पलटकर उससे उसकी मोटर बाइक के बारे में बातें करने लगता है। इसके बाद वो दोनों ही गेम्स के बारे में बातें करने लगते हैं और बहुत अलग अलग तरह के बारे में बातें करने लगते हैं, जिनके बारे में वांगजा और शाओजा को कुछ भी ज्यादा पता नहीं था। और अब इस बार जेलस होने की बारी शाओजा और वांगजा की थी, जिसके चलते वांगजा एक इंटेंस नजरों से शाओयिंग को देखे जा रहा था और शाओजा यीबो को। जहां अपने ब्रदर और यीबो को देखकर शाओजा अपने मन में सोचता है कि क्या यीबो उसके भाई को पसंद करता है, बट ये ठीक ही है अगर वो ऐसा करता है तो, क्योंकि मेरा तो कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है। बट यीबो, क्यों क्यों तुम्हें अपने भाई के साथ इमेजिन करके मेरे दिल में इतनी तकलीफ हो रही है, जिस फीलिंग से मुझे नफरत हो रही है। तो सारी बातें शाओजा अपने मन में सोचते हुए फोक से अपनी प्लेट पर खाने को मारे जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ वांगजा था, जो दुख के सागर में डूबा सोचे जा रहा था कि शाओयिंग और उसके भाई यीबो के सेम ही टॉपिक है बात करने के, तो क्या इसका मतलब शाओयिंग यीबो से अट्रैक्टेड है। जो बात सोचते ही वांगजा के मन से एक चीख निकलती है, वीइंग प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वो तुम्हारे इलेक्ट्रिक टच की फीलिंग मैं कभी भूल नहीं पाता हूँ। जहाँ चारों के चारों कहीं ना कहीं अपनी अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचते हुए डिनर कंप्लीट करते हैं और डिनर के कंप्लीट होते ही शाओयिंग और यीबो काउच पर जाकर बैठकर अपनी बातें कंटिन्यू करते हैं, जहाँ वो दोनों ही बातें करते हुए हैप्पीली हंस रहे थे। जिन दोनों को इस तरह बातें करता देखकर शाओजा और वांगजा बस सैडली उन्हें घूरे जा रहे थे। तभी अचानक शाओजा बोलता है,
वांगजा, मुझे अभी कुछ याद आया। मुझे यीबो से कोई बात करनी है, कुछ ज़रूरी बात है। जहाँ शाओजा को इस तरह कांपती बातें करता सुनकर वांगजा समझ जाता है कि शाओजा झूठ बोल रहा है, क्योंकि शाओजा जब भी झूठ बोलता था वो इसी तरह से कांप जाया करता था। लेकिन वांगजा कुछ नहीं कहता, क्योंकि यही एक मौका था उसके पास शाओ यिंग से बात करने का। कि तभी वांगजा ओके में अपना सिर हिला देता है, जो रिस्पॉन्स पाकर शाओजा फौरन काउच के पास जाकर यीबो से बोलता है, यीबो, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? वहीं अपने सामने शाओजा को नर्वसली खड़ा देखकर यीबो अपनी बोहें सिकोड़ लेता है, लेकिन अगले ही पल ओके में अपना सिर हिलाकर काउच से खड़ा हो जाता है, जिसके खड़े होते ही शाओजा फौरन यीबो का हाथ पकड़कर उसे यीबो के रूम की तरफ ले जाता है। वहीं रूम में एंटर करते ही यीबो झटके से अपना हाथ शाओजा से छुड़ाकर पूछता है कि आखिर शाओजा को क्या चाहिए। जो यीबो का कोल्ड रिस्पॉन्स पाकर शाओजा के दिल में तकलीफ होती है और वो अपनी बात में जो कहना चाहता था उसे कहने में स्ट्रगल फील करता है। जो शाओजा की हालत देखकर यीबो अगले ही पल शाओजा को डोर पर पिन करके अपने हाथों के बीच में उसे फंसाकर पूछता है, तुम मुझे इस तरह से खींच के इस रूम में लेकर आए, मुझे तो लगा कि तुम शायद मेरे साथ कुछ करना चाहते हो। जो यीबो की बात सुनते ही शाओजा घबराकर अपनी आईज वाइट करके कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो शाओजा का रिस्पॉन्स पाते ही यीबो एंगरली उसी डोर पर हिट करते हुए कहता है, क्या तुम मुझे इतना नापसंद करते हो? मैं अपने भाई वांगजा के कंपैरिजन में इतना ज्यादा यूजलेस हूँ? क्या मेरी वर्थ तुम्हारी नजरों में इतनी भी नहीं है कि तुम्हारी अटेंशन पा सकूं, तुम्हारा प्यार पा सकूं? जो यीबो के गुस्से को देखकर शाओजा घबराकर अपनी आईज क्लोज करके कांपने लगता है। तो देखकर यीबो एक गहरी सांस छोड़कर बोलता है, खैर छोड़ो, भूल जाओ सब कुछ और मेरे रूम से इसी वक्त बाहर चले जाओ, और आज के बाद मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। जो बात सुनते ही शाओजा एक झटके में अपनी आईज ओपन करके फौरन यीबो का हाथ पकड़कर कहता है, ऐसा नहीं है यीबो, आई लाइक यू, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। हर बार जब तुम मुझे टच करते हो या मेरे करीब आते हो, मुझे एक अनजानी घबराहट महसूस होती है, इसलिए मैं तुमसे दूर भाग जाता हूँ। मैं तुमसे दूर इसलिए रहता हूँ क्योंकि मैं वांगजा को लेकर गिल्ट फील करता हूँ। उसने मेरा आज तक बहुत ख्याल रखा है, इसलिए मैं उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता। जो बात सुनकर यीबो पूछता है, तो फिर तुम ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हो? जब तुम वांगजा की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहते हो तो क्या ये सब मेरे लिए ज्यादा टॉर्चरस नहीं है शाओजा, जहाँ तुम एक्चुअली मुझे पसंद करते हो और फिर भी मुझे रिजेक्ट कर रहे हो? जो बात इस बार यीबो गुस्से में कहता है। वहीं यीबो की बात सुनकर शाओजा आंखों में आंसू लिए आगे कहता है कि वो एक सेल्फिश इंसान है, बहुत ज्यादा सेल्फिश इंसान है। वो मानता है कि वो वांगजा को हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन वो यीबो को भी हर्ट नहीं करना चाहता। जो बात कहकर शाओजा एक पॉज लेता है और आगे कहता है, हर बार जब मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया और तुम मुझे छोड़कर गए, वो फीलिंग्स, वो एक्सप्रेशंस तुम्हारे चेहरे का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तुम्हें बुरा फील करवा कर मुझे बुरा फील होता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम हैप्पी रहना और प्यार पाना डिजर्व करते हो। हाँ, मैं ये भी जानता हूँ कि मैं तुम्हें चूज कर सकता हूँ, तुम्हें प्यार कर सकता हूँ, तुम्हें खुशियाँ दे सकता हूँ। और साथ ही मुझे उस पेन से भी नफरत है जब मैं जेलस होता हूँ, जब मैं तुम्हें किसी और के साथ हंसता हुआ पाता हूँ। ठीक अभी बाहर जैसे हुआ जब तुम मेरे ही भाई शाओ यिंग के साथ बातें कर रहे थे, वो भी हंसते हुए। ईबो, मैं सेल्फिश हूँ, बहुत ज्यादा सेल्फिश, इसलिए अपनी सेल्फिशनेस के चलते मैं तुम्हें चुनता हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, प्लीज मुझे एक चांस दे दो। आज रात ही वांगजा से बात करूंगा, और तुम प्लीज प्लीज मुझसे प्यार करना बंद मत करो, बल्कि तुम ये सोचना बंद कर दो कि तुम यूजलेस हो, अनवर्दी हो, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचता हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। जो सारी बातें कहते हुए लगातार शाओजा की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, जिन आंसुओं को जेंटली वाइप करके यीबो शाओजा को हक करके आगे कहता है, सिली बॉय, मैं तुमसे प्यार करना कभी बंद नहीं कर सकता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ ये जानकर कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज रात वांगजा से बात करके तुम मेरे पास आ जाओ, क्योंकि तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है तुम दोनों को एक ही रूम शेयर करता देखकर मुझे कितनी नफरत होती है। जो यीबो की बात सुनकर यीबो को हक करते हुए ही शाओजा हाँ में अपना सिर हिला देता है। ठीक वहीं उसी वक्त दूसरी तरफ लिविंग रूम में जब शाओजा यीबो का हाथ पकड़कर उसे अपने रूम की तरफ ले जाता है, ठीक तभी वांगजा फुल जेलस फील करते हुए शाओयिंग के पास आकर उसका नाम लेता है, विंग। जो नाम वांगजा के मुंह से सुनते ही शाओयिंग की आईज शॉक से वाइड हो जाती है और वो कांपती आवाज में पूछता है, लंजा, तुम्हें सब याद है? जो विंग का रिएक्शन पाकर लंजा उसी के पास बैठते हुए बोलता है आगे, विंग, आई एम सॉरी, मैं पूरे टाइम बस तुम ही ढूंढ रहा था। जब मैंने शाओजा को देखा वो फौरन मान गया कि वो तुम ही हो।
यहाँ मुझे हमेशा ही कुछ अलग लगता था, कुछ मिसिंग लगता था। जिन सब फीलिंग्स को मैंने इग्नोर किया ये सोचकर कि हो सकता है जो मैंने सोचा वो इसलिए है क्योंकि शायद तुम्हारी पर्सनालिटी थोड़ी बहुत चेंज हुई हो री के बाद। कि तभी अगले ही पल लंजा विंग के सामने अपने घुटनों पे बैठ के कहता है, विंग आई लव यू, मुझे माफ़ कर दो कि अपनी पुरानी लाइफ में मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। आई एम सॉरी कि तुम्हें ये लगा, तुमने सोचा कि कोई तुम्हें ट्रस्ट नहीं करता है। मैं तुम्हें ट्रस्ट करता था। मैं बस हमेशा ये उम्मीद करता था कि तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा ना हो। जो सारी परेशानियां तुम्हारे सामने उस यिन टाइगर स्पेल की वजह से हो रही थी, मैं तो तुम्हें अपने साथ घुसू ले जाना चाहता था। इसलिए नहीं कि मैं फोर्सफुली तुम्हें अपने यहाँ का डिसाइपल बनाना चाहता था, बल्कि मैं बस तुम्हें अपने साथ रखना चाहता था, तुम्हें दुनिया से प्रोटेक्ट करके रखना चाहता था। जो सारी बातें लंजा की सुनते हुए विंग की आंखों से आंसू बहते रहते हैं। ये सोचकर कि उसने लंजा को कितना मिसअंडरस्टैंड किया था। उसे लगता था कि लंजा उससे नफरत करता है। जहाँ अपनी पास्ट लाइफ की फीलिंग्स में डूबा विंग खुद को लंजा के किस को रिटर्न करता हुआ पाता है। जो फीलिंग्स दोनों के ही दिल में कॉमन थे, फीलिंग्स उन्हें आराम पहुंचा रहे थे, कंफर्ट दे रहे थे, एक सेटिस्फैक्शन दे रहे थे, जिन फीलिंग्स को वो दोनों ही काफी टाइम से ढूंढ रहे थे। तभी अगले ही पल लंजा विंग के फेस को पकड़कर अपना किस डीप कर देता है। तभी अचानक विंग झटके से अपनी आईज खोलकर लंजा को खुद से दूर धक्का मार देता है और कांपती आवाज में बोलता है, मैं, तुम, हम नहीं, शाओजा। तो अनक्लियर स्टेटमेंट शाओजा कंप्लीट शॉक्ड स्टेट पे देता है और अपने मन में सोचता है कि बेशक वो लंजा से मिल गया है, माना कि दोनों के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स भी सेम है, लेकिन फिर भी लंजा इस वक्त उसके छोटे भाई शाओजा को डेट कर रहा है। जो सब सोचते हुए विंग अचानक से अपनी जगह से उठता है और आंखों में आंसू लिए घर से बाहर की तरफ भागता है, जहाँ से जाते हुए वो अपने मन में सोच रहा था कि वो अपने छोटे भाई के साथ ऐसा नहीं कर सकता, उस भाई के साथ जो हमेशा ही दुखी और अपसेट रहा करता था। लेकिन एक दिन उसने आकर हैप्पीली बताया था कि उसे उसका प्रिंस चार्मिंग मिल गया है और उस दिन से उसका छोटा भाई हमेशा खुश रहने लगा था और पहले से ज्यादा बातें करने लग गया था। जहाँ विंग तो हमेशा ही अपने भाई को लेकर परेशान रहता था, ये जानते हुए कि उसका छोटा भाई शाओजा हमेशा ही अपने आप को कम समझता था, खुद को हमेशा अपने बड़े भाई से कंपेयर करता था। जो अपने छोटे भाई शाओजा की हालत देखकर विंग को हमेशा ही जिनशा की याद आती थी अपनी पास्ट लाइफ से। लेकिन जब से उसके छोटे भाई को उसका प्रिंस चार्मिंग मिला था, विंग ने उसमें चेंजेस देखे थे कि तब से शाओजा को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो कैसा है कैसा नहीं है, वो अपनी लाइफ अच्छे से जीने लगा था। तो अब विंग कैसे अपने लंजा को अपने ही भाई से दूर कर सकता था, जहाँ विंग तो अननोइंगली बचपन से ही अपने भाई को हर्ट करता आया था। इसलिए विंग उस एक बंदे को, एक पर्सन को अपने भाई से दूर नहीं कर सकता था जो उसके भाई को खुशियां दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ शाओजा अपने रूम में जाकर वोंगजा के आने का इंतजार करने लगता है, जहाँ आज वो वोंगजा से बात करने के लिए बहुत ही ज्यादा नर्वस था। तभी वोंगजा को रूम में एंटर करता पाकर शाओजा फौरन घबरा जाता है, ये सोचकर कि वो कैसे बात करना स्टार्ट करे। लेकिन इससे पहले कि शाओजा कुछ कह पाता या पूछ पाता वोंगजा से, वोंगजा शाओजा के पास बैठकर कहता है, शाओजा क्या तुम एक कहानी सुनना पसंद करोगे? जहाँ वोंगजा का सैड फेस देखकर शाओजा बस हाँ में अपना सिर हिला देता है। जिसके बाद वोंगजा से पूरी कहानी सुनने के बाद शाओजा शॉक्ड में अपनी वाइड आईज के साथ पूछता है, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है तुम्हारी पास्ट लाइफ में, मतलब तुम दोनों की पास्ट लाइफ में तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, फिर तुम मर गए और अचानक से दोबारा जन्म ले लिया और तुम तब से मेरे भाई को ढूंढ रहे थे लेकिन गलती से मुझे उसे समझ लिया। जहाँ शाओजा की बातें सुनते हुए लंजा को बहुत गिल्ट फील हो रहा था कि उसने गलती से शाओजा को विंग समझकर उससे प्यार कर लिया। कि तभी लंजा हाँ में अपना सिर हिलाकर शाओजा से कहता है, जान आई एम सॉ। लेकिन इससे पहले कि लंजा अपना सॉरी भी कंप्लीट कर पाता, शाओजा एक्साइटेड होकर हैप्पीली लंजा के ऊपर ही कूदकर उसे हक कर लेता है, जिसकी वजह से दोनों ही बेड पर गिर जाते हैं। पर इससे पहले कि दोनों ही एक दूसरे को कुछ कह पाते, उन दोनों को एक जोर की आवाज सुनाई देती है। जिस आवाज की डायरेक्शन में दोनों देखते हैं तो फ्रीज रह जाते हैं, क्योंकि डोर पर यीबो अपने खुले मुंह के साथ खड़ा था, जहां उसका हाथ हवा में ही फ्रीज था और उसके हाथ से गिरा मग जमीन पर गिरकर बिखरा हुआ था। और अगले ही पल यीबो वहां से भाग जाता है, जो देखकर शाओजा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वो फौरन वोंगजा के ऊपर से हटकर जैसे ही यीबो की तरफ भागने लगता है, एक पल रुककर वोंगजा को देखता है, जल्दी में कहता है, वोंगजा हो या लंजा,
मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत सॉरी हूँ। ये एक कोइंसिडेंस है, मैंने भी तुम्हें गलती से अपना प्रिंस चार्मिंग समझ लिया था। तो बाद शाओजा एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहता है, फिर एक पॉज लेकर आगे कहता है, उम्मीद करता हूँ कि तुम जल्दी ही मेरे भाई को अपना बना लोगे। और अभी जस्ट मेरा प्रिंस चार्मिंग मुझे गलत समझकर यहाँ से भाग गया है, तो अब मुझे उसके पीछे जाना है और उसकी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करनी है। जो बात पूरी करते ही शाओजा अपने पीछे लंजा को शॉक्ड स्टेट में छोड़कर वहां से भाग जाता है। पर जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचता है, एक बार फिर पलटकर लंजा की तरफ देखकर कहता है, लंजा थैंक यू फॉर प्रोटेक्टिंग मी और इतने टाइम तक मेरा ख्याल रखने के लिए। और मुझे यकीन है कि तुम आगे भी मेरे से ऐसे ही रहोगे, चाहे मैं तुम्हारा विंग हूँ या नहीं, कि तुम बहुत अच्छे हो। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर की। जहाँ शाओजा की पूरी बात समझते ही लंजा स्माइल करते हुए अपनी जगह से खड़ा होकर कहता है, ये उसका भाई जब भी अपसेट होता है सीधा यीजान बीच पे जाता है। जो लंजा की बात सुनकर शाओजा की आंखों में चमक आ जाती है और वो गिगल करते हुए जवाब देता है कि वो भी हमेशा वांगशन बीच पर ही जाता है जब भी उदास होता है। तो अपनी बात पूरी करते ही शाओजा फुल स्पीड में यीजान बीच की तरफ चला जाता है, जहाँ जाकर नाइट टाइम में वो यीबो को हर जगह ढूंढने लगता है। और अगले ही पल शाओजा का मुंह डर के मारे खुला का खुला रह जाता है जब वो यीबो को बीच समुद्र की तरफ धीरे धीरे जाता हुआ देखता है, जिसे पानी की गहराइयों में जाता देखकर शाओजा डर के मारे यीबो का नाम लेकर चीखता है और फौरन उसकी तरफ भागता है। जहाँ किसी को पानी में भागता पाकर यीबो जैसे ही पलटकर देखने की कोशिश करता है, देख नहीं पाता है क्योंकि उससे पहले ही कोई आकर यीबो के ऊपर झपट्टा मार देता है और दोनों ही पानी के नीचे जाते हैं। इस सिचुएशन से थोड़ा पैनिक होकर फिर भी जल्दी में यीबो स्ट्रगल कर दोनों को ही बाहर लाता है और देखता है कि शाओजा उससे बुरी तरह से चिपका हुआ था। तो देखते ही यीबो गुस्से में शाओजा पर चिल्लाता है कि ये क्या बदतमीजी है, पर अगले ही पल वो रुक जाता है जब देखता है कि शाओजा सिसकियां ले रहा था। जहाँ शाओजा को रोता पाकर यीबो कंसर्न टोन में पूछता है कि शाओजा को क्या हुआ है, जिस पर शाओजा मुश्किल से बोलता है कि उसे लगा था कि यीबो कुछ गलत करने जा रहा है। जिस पर यीबो शाओजा के फेस को थोड़ा लिफ्ट करते हुए बोलता है कि वो बस पानी की लहरों को एंजॉय कर रहा था और वैसे भी शाओजा को फर्क ही क्या पड़ता है। जिस बात पर शाओजा फौरन बोलता है कि वो प्लीज गलत मत समझो और कहानी को छोटे से छोटा बनाते हुए मैं बताता हूँ कि वांगजा को मेरा भाई पसंद है। वो इतने टाइम से मेरे भाई को ही ढूंढ रहा था लेकिन गलती से मुझे मेरा भाई समझ लिया, ठीक वैसे ही जैसे मैंने वांगजा को तुम्हें समझ लिया। तो बात कहते ही शाओजा यीबो को टाइटली हग कर लेता है और आगे कहता है, सारी बातें जानकर तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना खुश हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं बिना किसी गिल्टी के तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। दूसरी तरफ तुम्हारा भाई और मेरा भाई आपस में खुश रह सकते हैं। बात जानकर ही मैंने तुम्हारे भाई को हक कर लिया था और गलती से हम दोनों ही बेड पर गिर गए थे। वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था जो तुम सोच रहे हो। तभी शाओजा की पूरी बात सुनकर यीबो सरप्राइज टोन में पूछता है कि क्या शाओजा सच बोल रहा है। जिस सवाल पर शाओजा फौरन अपना हक ब्रेक करके यीबो के फेस की तरफ देखकर वाइट स्माइल के साथ कह रहा है, हाँ बुद्धू मैं सच बोल रहा हूँ। जो सुनते ही इस बार यीबो शाओजा को टाइटली हक कर लेता है और एक रिलीव्ड फील करते हुए कहता है कि उसे लगा था कि शाओजा उसके साथ चीट कर रहा है। इस पर शाओजा स्माइल के साथ कहता है कि नहीं, वो यीबो को ही प्यार करता है और अब क्या यीबो उसे किस कर सकता है। इस रिक्वेस्ट पर यीबो शाओजा की फेस की तरफ देखकर स्माइल के साथ कहता है, यस माय बॉयफ्रेंड। जिस बात पर शाओजा अपनी बोहें सिकोड़कर पूछता है कि वो कब से यीबो का बॉयफ्रेंड बन गया। इस सवाल पर यीबो शाओजा के लिप्स पर पैक करते हुए बोलता है, ठीक अभी से। जो सुनकर शाओजा गिगल करता है और दोनों ही एक लॉन्ग सैटिस्फैक्टरी किस शेयर करते हैं, पानी के बीच में ही खड़े रहकर। वहीं दूसरी तरफ लंजा को भी एक राहत की सांस मिलती है जब वो वांगशन बीच पर विंग को ढूंढ लेता है और चुपचाप जाकर विंग के पास बैठ जाता है और उसे बैक हक करके बोलता है, विंग। जहां लंजा के टच करते ही विंग की पूरी बॉडी में एक करंट सा फ्लो होता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके बहुत मुश्किल में बोलता है, लंजा प्लीज रुक जाओ। तो कहते ही विंग अपनी जगह से खड़ा होकर लंजा को फेस करता है और आगे कहता है, हम दोनों शाओजा के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं, प्लीज ये सब मत करो। तो कहकर विंग वहां से जाने ही वाला था कि लंजा फौरन खड़ा होकर विंग से कहता है, विंग मैंने शाओजा से ब्रेकअप कर लिया है, जिसे मैं प्यार करता हूँ वो तुम हो। जो बात सुनते ही विंग गुस्से में पलटकर लंजा से पूछता है, क्या किया तुमने मेरे भाई के साथ लंजा। इस सवाल पर लंजा विंग के पास आकर उसका हाथ पकड़ते हुए आगे कहता है कि उसने शाओजा को सारा सच बता दिया है। ये सच
कि लंजा अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज के साथ आया है। उसे अपना पास्ट लाइफ पूरी तरह से याद है और जिसे वो प्यार करता है, जिसे वो इतने टाइम से ढूंढ रहा था, वो शाओजा नहीं बल्कि उसी का बड़ा भाई शाओयिंग है, जो लंजा का विंग है। जब पहली बार लंजा ने शाओजा को देखा था तो गलती से उसे ही अपना विंग समझ बैठा था। तो लंजा की सारी बातें सुनकर विंग गुस्से में लंजा के चेस्ट पर मारते हुए कहता है कि लंजा ये सारी बातें उसके छोटे भाई से कैसे कह सकता है। या एक बार भी लंजा ने नहीं सोचा कि शाओजा को कैसा फील होगा। उसे पता चलेगा कि जिस इंसान को वो प्यार करता है वो उसी के भाई को पसंद करता है। कि तभी विंग के हाथों को पकड़कर लंजा आगे कहता है, विंग, चाहे मैंने उसे हर्ट किया हो या ना किया हो, लेकिन ये मेरा फॉल्ट है कि मैंने उसे तुम्हें समझ लिया। लेकिन सच जानने के बाद उसे आगे फ्यूचर में हर्ट करने से बेहतर था कि मैं उसे एक बार हर्ट ही कर दूं। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि शाओजा मेरे भाई को पसंद करता है। जो लंजा की बात पूरी होते ही विंग, जो लंजा को वापस मारने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, वो अचानक रुककर खुले मुंह के साथ हैरानी से पूछता है, क्या शाओजा तुम्हारे भाई को प्यार करता है? इस पर लंजा एक वाइट स्माइल के साथ हाँ में अपना सिर हिला देता है। तो रिस्पॉन्स पाकर विंग अपनी बोहे सिकोड़े एक क्वेश्चनिंग लुक की तरह लंजा की तरफ देखता है, जिसका मीनिंग क्लियर था कि उसे लंजा की बातों पर यकीन नहीं है। जो लुक विंग की देखते ही लंजा फौरन विंग को अपनी बाहों में खींचकर उसे हक कर लेता है और आगे कहता है, शाओजा ने मुझे गलती से अपना प्रिंस चार्मिंग समझ लिया था, जहां उसका प्रिंस चार्मिंग मैं नहीं हीबो है। जो बात सुनते ही विंग रो पड़ता है और अपना हक टाइट कर लेता है और एक सेकंड बाद रोते हुए कहता है, लंजा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैं भी इतने टाइम से बस तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मैंने हर दिन, हर पल, हर सेकंड तुम्हें मिस किया। तो विंग का लव कन्फेशन सुनकर लंजा स्माइल करता है और विंग के फोरहेड पर किस करके उसकी बैक को रब करता है ताकि विंग को थोड़ा अच्छा फील हो और वो दिल खोल कर रो पाए। जिस दिन के थोड़े दिन बाद ही विंग भी तीनों के साथ ही शिफ्ट हो जाता है, जहाँ विंग लंजा के रूम में और शाओजा यीबो के रूम में शिफ्ट हो जाता है। जहाँ एक दिन शाओजा और यीबो सोफे पर बैठे कडलिंग किए हुए थे, वहीं लंजा और विंग बाहर खाना लेने गए हुए थे कि तभी शाओजा के कंधे पे अपना सर रखकर यीबो पूछता है, जान, क्या वो सब कभी तुमने मेरे ब्रदर के साथ किया है? वहीं जान, जो सोफे पर यीबो के पास बैठकर स्पॉन्ज बॉब कार्टून देख रहा था, वो अचानक कंफ्यूज्ड लुक के साथ अपनी बोहे सिकोड़े यीबो की तरफ देखता है, क्वेश्चनिंग टोन में पूछता है, डू व्हाट, क्या किया? जिस पर यीबो ब्लंटली पूछ लेता है, लव मेकिंग। यीबो की बात सुनते ही शाओजा के गले में उसी का सलाइवा अटक जाता है। वो बुरी तरह से खांसने लगता है। तो देखकर यीबो शाओजा की बैक को रब करते हुए पूछता है, आखिर ये कैसा रिएक्शन है? जिस पर शाओजा यीबो की तरफ देखकर पूछता है, आखिर तुम्हारा क्वेश्चन कैसा है? इस पर यीबो फौरन शाओजा को काउच पर पुश करके उसके ऊपर आते हुए पूछता है, मैं तो बस थोड़ा क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि तुम अभी तक वर्जिन हो या नहीं, क्योंकि मुझे खुशी मिलेगी अगर मैं तुम्हारा फर्स्ट हुआ तो। और अगर तुम ऑलरेडी मेरे भाई के साथ कुछ कर चुके हो तो मैं पूरी तरह से कोशिश करके तुम्हें शो करूंगा कि मैं अपने भाई से कहीं ज्यादा बेटर हूँ। यीबो की बात सुनकर शाओजा ब्लश करते हुए कहता है कि आखिर यीबो को कह किसने दिया कि शाओजा उसे अपना फर्स्ट बनने देगा? आखिर किसने यीबो को कहा कि उसने वो सब पहले किया हुआ है? जो जान की बात सुनकर यीबो चकल करते हुए कहता है कि फिर तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब दोनों का ही ये फर्स्ट होने वाला है। तो यीबो की बात सुनकर जान ब्लश करता है और जैसे ही यीबो जान को किस करने के लिए उसकी तरफ झुकता है, जान फौरन यीबो को रोक के बोलता है, स्पॉन्ज बॉब। जो सुनकर यीबो अपनी बोहें सिकोड़ कर कहता है कि जान अब स्पॉन्ज बॉब का नाम नहीं ले सकता, उसे बस यीबो का नाम लेना है। जो बात कहते ही यीबो जान को किस करने लगता है, जिस किस को जान भी रिस्पॉन्स करता है। जहाँ वो दोनों ही एक दूसरे में खोए हुए थे कि तभी डोर ओपन होता है, जहाँ यीबो डोर ओपन की आवाज सुनकर भी शेमलेसली जान को किस करता ही रहता है, क्योंकि ये पहली बार नहीं था जब वो दोनों उन दोनों को किस करता हुआ देख रहे थे, क्योंकि उन दोनों ने भी कई बार लंजा और विंग को किस करते हुए देखा था पहले। कि तभी एक फीमेल जोर से चीखती है, वोंग, यीबो। जो आवाज सुनते ही यीबो फौरन काउच से नीचे गिर जाता है और अपने सामने अपनी मॉम को खड़ा पाकर हैरान होकर पूछता है, मॉम, आप? हाँ, मिसेस वोंग गुस्से में यीबो से कहती है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई अपने ही भाई के बॉयफ्रेंड को किस करने की। यीबो ने सच में अपने परिवार का नाम डुबो दिया है। आज यीबो ने अपने ही भाई की हैप्पीनेस भी छीन ली। बात यीबो से कहकर मैडम लैन शाओजा की तरफ मुड़ती है। तब पूछती है कि आखिर वो कैसे यीबो को किस बैक कर सकता है, क्या वो इतना शेमलेस है? तो बात कहते ही मिसेस वोंग फ्यूरियसली शाओजा के फेस पर स्लैप मार देती हैं और उसे
काउच से नीचे लाते हुए कहती है कि वो दोबारा कभी भी शाओजा का फेस तक नहीं देखना चाहती और ना ही उसे अपने बेटे के आसपास देखना चाहती हैं। जो सब देखते ही यीबो फौरन खड़ा होकर जान के सामने आके खड़ा हो जाता है और अपनी मॉम से कहता है कि वो रुक जाएं। आखिर कैसे वो बिना पूरा सच जाने शांत को मार सकती हैं। जहां यीबो को अपनी मॉम से बहस करता पाकर जान यीबो की शर्ट को पकड़कर उसे खींचते हुए रोकने की कोशिश करता है कि ठीक तभी लंजा विंग का हाथ पकड़े रूम में एंटर करता है, जिसे देखते ही यीबो जोर से चीखते हुए बोलता है, तो देखो आपका प्रीशियस सन आ गया है। मैं तो माफी ही मांगता हूँ आपका नाम डुबोने के लिए, आपको डिसअपॉइंट करने के लिए, हर चीज के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। तो ये भी मानता हूँ कि आपके बहुत ही प्यारे प्रीशियस बेबी आजा के बराबर तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। जो बात कहते ही यीबो फ्यूरियसली जान का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ घर से बाहर ले जाता है। जो सब देखकर लंजा अपनी मॉम के पास आकर पूछता है कि आखिर हुआ क्या है, जिस पर मिसेस वोंग हैरानी से लंजा और विंग की तरफ देखकर पूछती हैं कि आखिर दोनों के बीच में चल क्या रहा है, आखिर यीबो जान के साथ क्यों है, वो तो छोड़ो, आखिर ये बताओ यहाँ दो जान क्यों हैं। तभी मिसेस वोंग की बात सुनते ही विंग आगे आकर अपना इंट्रोडक्शन देता है। हेलो मैम, मैं शाओयिंग, शाओजा का बड़ा भाई, उसका ट्विन ब्रदर। तो बात सुनकर लंजा आगे बोलता है, मॉम मुझे किसी से प्यार हो गया था और मैंने सोचा कि शाओजा वही है। एक्चुअल में मैं शाओयिंग यानी कि शाओजा के बड़े भाई को प्यार करता हूँ। तो बात सुनकर विंग ओके में अपना सिर हिलाकर आगे कहता है, दरअसल 7 साल की उम्र में मेरे भाई को उसका प्रिंस चार्मिंग मिला था, तो उसने सोचा प्रिंस चार्मिंग वोंगजा है, बल्कि असलियत में वो यीबो था। हम सबके बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो अब सॉल्व हो गई है। इसके बाद अब हम सही पर्सन के साथ हैं। पूरी बात सुनते ही मिसेस वोंग हैरानी से अपना मुंह अपने हाथ से कवर कर लेती हैं और वहीं खड़े अपने हस्बैंड को देखकर कहती हैं ये उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई यीबो और जान के साथ। वहीं दूसरी तरफ यीबो जान का हाथ पकड़कर उसे खींचे ही जा रहा था कि तभी जान यीबो का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। तो यीबो जैसे ही पलटता है उसकी आंखों में आंसू थे, तो वो फौरन जान को टाइटली हग करके बुरी तरह से रोने लगता है। तो देखकर जान यीबो की पीठ को रब करते हुए कहता है कि इट्स ऑल राइट बोबो, मैं समझ सकता हूँ कि तुम कैसा फील कर रहे हो। मैं भी अपने भाई के लिए पहले ऐसा ही फील किया करता था। देखो ना, वो हर चीज में कितना अच्छा है, वो फनी है, सोशलाइज है, स्मार्ट है, कॉम्पिटेंट है, सब कुछ है। वहीं मुझे सिंगिंग और पेंटिंग पसंद है, जहाँ मुझे पता भी नहीं कि मेरी पसंद का आगे कोई फ्यूचर है भी या नहीं। लेकिन बोबो, तुम्हारे पास मैं हूँ और मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। मेरे लिए तुम बेस्ट हो और हमेशा रहोगे। मेरी लाइफ में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता है। जो जान की बात सुनकर यीबो कहता है, थैंक यू जान, तुम सच में मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। वो बात कहकर यीबो अपने आंसुओं को पोंछकर जान को एक किस करता है और अपना किस ब्रेक करके आगे कहता है, आई लव यू जान, अगर कभी तुम मुझे छोड़कर जाना भी चाहोगे तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो यीबो की बात सुनकर जान गिगल करते हुए कहता है कि वो कभी छोड़कर जाएगा ही नहीं। वहीं जान की बात सुनकर यीबो शांत हो जाता है और दोनों ही वहां घूमने लगते हैं। तभी थोड़ी देर बाद जान को विंग का कॉल आता है। वो पूछता है कि दोनों घर वापस कब आ रहे हैं। इस सवाल पर जान यीबो की तरफ देखकर शांत आवाज में अपने भाई से पूछता है कि क्या अभी भी यीबो के पेरेंट्स वहाँ हैं, जिस पर विंग कहता है कि नहीं, वो जा चुके हैं, उन्हें सारा सच पता चल चुका है। जिसके बाद विंग पूछता है कि क्या जान लंजा और विंग को अपने साथ नहीं बुलाना चाहता है। दोनों ने ऑलरेडी काफी टाइम अकेले स्पेंड कर लिया है। सवाल पर जान बोहे सिकोड़ कर पूछता है कि उसके पास तो ऑलरेडी लंजा है ना, तो उसका ब्रदर उनके प्राइवेट टाइम को क्यों खराब करना चाहता है। विंग को अपना टाइम अपने लंजा के साथ बिताना चाहिए। जान का बॉयफ्रेंड ज्यादा अच्छा है, यीबो की बॉडी नाइस है, वो फनियर है और हैंडसम भी ज्यादा है। जो जान की बात सुनते ही विंग उसको चुप कराते हुए कहता है कि अब बस चुप भी हो जाओ, मेरा लंजा ज्यादा हैंडसम है, की बॉडी भी अच्छी है और ऑब्वियसली उसके पास 6 पैक्स भी हैं। वही मेरे लंजा का सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा है। यहाँ थोड़ी ही देर में अचानक दोनों ही भाई अपने अपने बॉयफ्रेंड्स को लेकर आर्ग्यूमेंट्स करने लगते हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स सिर्फ उन दोनों के बॉयफ्रेंड्स की खूबियों को जाहिर करना था। जहाँ विंग और जान को अपने बारे में इतना अच्छा अच्छा बोलता पाकर दोनों ही अपने बॉयफ्रेंड्स के पास खड़े होकर ब्लश करने लगते हैं उनके कमेंट्स सुनकर। तभी कॉल कट करके जान एक गहरी सांस छोड़कर यीबो का हाथ पकड़ते हुए कहता है, अब चलो यहाँ से, मैं आज रात घर वापस ही नहीं जाना चाहता हूँ। और तुम, आज के बाद अगर तुमने शाओयिंग की तरफ देखा, उससे बात की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो जान की बात सुनकर यीबो चकल करता है क्योंकि उसे न्यू जान विद जेलस फीलिंग्स बहुत अच्छा लग रहा था। अभी जान की बात पर यीबो ओके में अपना सिर हिला देता है, जो देखकर जान फौरन यीबो का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खींचते हुए ले जाता है।
वहीं दूसरी तरफ घर के अंदर विंग भी एक गहरी सांस भरकर बुरी तरह से फोन कट करके अपना फोन साइड में रख देता है और गुस्से में कहता है, दिस ब्राट, इसने मेरे मुंह पर फोन रख दिया। कि तभी लंजा विंग की तरफ आते हुए पूछता है कि क्या वो दोनों घर वापस आ रहे हैं। जो आवाज सुनते ही विंग घबराकर लंजा की तरफ देखता है और एक ऑकवर्ड स्माइल के साथ अपनी नोज को रब करते हुए कहता है, ही लानत गग्गा, भूल जाओ इस बारे में। जो बात कहते ही लंजा को कंफ्यूज्ड स्टेट में वहीं छोड़कर विंग फौरन अपने रूम की तरफ भाग जाता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स, ये क्यूट सी लव स्टोरी सेकंड लाइफ यहीं पर कंप्लीट होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का ये वन शॉट स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज अपने ढेर सारे लाइक्स इस वीडियो पर जरूर दीजिएगा। और हाँ, ऑथर ने इस स्टोरी के 1 या 2 शायद और एंडिंग पार्ट्स लिखे हैं, लाइक डिफरेंट स्टाइल के। अपनी इमेजिनेशन से उन्होंने एंडिंग को डिफरेंट स्टाइल में मेंशन किया हुआ है। यहाँ मैंने सिर्फ एक ही एंडिंग पार्ट को उठाकर इस स्टोरी को कंप्लीट किया है। तो अगर आप बाकी एंडिंग पार्ट भी जानना चाहते हैं कि स्टोरी को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, तो इस एफएफ का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ पढ़ सकते हैं। जो बेस्ट एंडिंग मुझे लगी वही मैंने आप सबके साथ शेयर की। ओके, और हाँ, अपने कमेंट्स भी मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वहीं जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीक आप सबके साथ फिर से एक वन शॉट एफएफ लेकर आ जाऊंगी, लेकिन तब तक के लिए बाय।